हाँ जी, पहले तो सबको वेलकम एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस। राधे राधे जी सबको। जय राधे माता दी। राधे। जय राधे माता राधे दी। सब। जय माता दी। जय माता दी। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। शबनम जी भी जो आपका क्वेश्चन था उससे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप सबने लोशो ग्रिड ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोशो ग्रिड पढ़ने के बाद में जब आज की डेट में आप वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं तो लोशो ग्रिड को कितना यूज़ करना है, कितना यूज़ नहीं करना है, राइट। तो इसका आंसर देते हुए मैं ये बोलूँगा आज आपको कि जितना आपने लोशो ग्रिड में पढ़ा है वो सारा का सारा भूल जाइए। ठीक है जी, आज से न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। हम नए तरीके से पढ़ेंगे, नई चीज़ें पढ़ेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अब पता चलेगा कि कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं लोशो ग्रिड के साथ में। तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जाके क्लियरली समझ में आएंगी। शबनम जी, क्लियर है आपको? कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ, नहीं, मेरे को क्वेश्चन नहीं है। एंड ये क्वेश्चन मेरा बहुत स्पेसिफिक था कोई क्योंकि बात मैंने नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। एस्ट्रोलॉजी भी करनी शुरू करी है, केपी कर रही हूँ मैं। एंड देयर इज लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, इसलिए मुझे कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। दैट्स व्हाई आई फील वैदिक इज समथिंग आई विल कनेक्ट बेटर, क्योंकि केपी से जो मैंने सीखा है अभी हम्म। तक, आई फील, तभी मैं वैदिक करना चाहती हूँ। दिस इज द रीजन बिकॉज आई फील कनेक्टेड मोर। सो थैंक नहीं, यू। आपको बहुत मज़ा आएगा वैदिक करके। आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे लिमिटेशन लोशो ग्रिड की है और कहाँ पे जाके हम वैदिक को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इससे जहाँ तक मैंने आपसे समझा है अभी तक, जो हमारा हम लोग कनेक्ट कर रहे थे, कि व्हाट वी आई हैव लर्नड इज कि वे लोशो टेल्स यू द पर्सनालिटी, इट डज नॉट टेल यू कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, सो बट पर्सनालिटी से हम रिएक्ट करते हैं। दैट्स वेयर आई कम फ्रॉम, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स फॉर मी। तो इसलिए यही मेरा क्वेश्चन था। थैंक यू, क्लियर हो गया ये। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, मैं छोटा सा आज का जो स्टार्ट करना चाहता हूँ ना, मैं इसी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा दे दूँ कि अगर हम लोशो ग्रेड की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हाई लेवल पहले डिफरेंस को पकड़ते हैं, फिर उसके बाद में उसके आगे उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। मैं आप सब लोगों को म्यूट कर देता हूँ। ठीक है। और आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हैंड रेस कर लीजिएगा, मैं अनम्यूट करके आपका जो भी क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लूँगा। ठीक है। एक चीज़ क्लियर कर दीजिए, आप लोगों को मेरी वॉइस जो है क्लियर आ रही है? कोई डिस्टरबेंस, कोई इश्यूज तो नहीं है? ओके, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। तो आप मेरे को बताइएगा जब मैं स्क्रीन शेयर करूँगा कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है। अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है। हाँ जी, आप लोगों को कौन सी स्क्रीन दिख रही है मेरी? लोशो ग्रिड लोशो बना वाली। हुआ है? यस रकेश भाई। ठीक है लोशो ग्रिड। ओके, ऑल गुड। ठीक है जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके जी, जैसे कि मैंने बताया कि आपने पहले लोशो ग्रिड पढ़ा है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि लोशो ग्रिड है क्या और ये कैसे डिफरेंट है जो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, लोशो ग्रिड बेसिकली क्या है। लोशो ग्रिड एक चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। ठीक है। अब लोशो ग्रिड का कंसेप्ट कहाँ से आया? जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक 3x3 का स्क्वायर बना हुआ है, 492357816। सो लोशो ग्रिड जब हम क्रिएट करते हैं तो इस टाइप का हम ग्रिड क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में बात करें कि लोशो ग्रिड का जो इंफॉर्मेशन निकल के आई या लोशो ग्रिड जो आया चाइना में, वो कहाँ से आया। देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि चाइना के अंदर लो नाम की एक रिवर थी और वहाँ पे क्या होता था, बहुत ज़्यादा फ्लड आता रहता था। और ये अप्रॉक्सीमेटली 3000 BC पहले की हम बात कर रहे हैं। तो आपको पता होगा पहले के टाइम में लोग कहाँ रहते थे, ऑलमोस्ट रिवर के आसपास में रहते थे वो सारे के लोग। ऐसा तो था नहीं कोई शहर हो अंदर जाके वहाँ पे रहना हो। तो वो रिवर के आसपास में रहते थे। और जब फ्लड आता था तो उनके साथ दिक्कत ये होती थी कि उनका जो भी घर वगैरह उन्होंने बना रखे थे सब टूट टाट जाते थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो थे वो मर भी जाते थे।
तो इस टाइप के इश्यूज जो थे वो वहाँ पे काफ़ी टाइम तक चलते रहे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जो वहाँ का एम्परर था, वो नाम था उसका, तो वो अपने कुछ पर्सन्स के साथ में वहाँ पे घूम रहा था। तो उसने देखा जो लो रिवर है वहाँ से एक टॉर्टोइज निकल के आया। टॉर्टोइज जो है उसको वो ये मानते थे कि वो गॉड का मैसेंजर है। जो टॉर्टोइज निकल के आया उसके ऊपर कुछ नंबर्स जो थे, नंबर्स तो नहीं एक्चुअली, कुछ पॉइंट्स बने हुए थे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसी टाइप के कुछ पॉइंट्स बने हुए थे। तो उन्होंने उसको डिकोड करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि चलो इसको रीड करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये चेक करते हैं कि ये है क्या। तो जब उन्होंने उसको डिकोड करने का ट्राई किया, जब उन्होंने उसको समझने की कोशिश की, तो उनको ये समझ में आया कि लोशो ग्रिड के अंदर एक बेस्ट पार्ट क्या है। अगर आप 492 को प्लस करें, या फिर आप 357 को प्लस करें, या आप 816 को प्लस करें, किसी भी रो को, चाहे आप वर्टिकली, हॉरिजेंटली, डायगनली, आप कैसे भी इसको प्लस कीजिए, आपको जो आंसर आएगा वो 15 ही आएगा। ठीक है, तो वो उन्होंने एक आइडेंटिफाई किया। वो आइडेंटिफाई करके उन्होंने बोला ठीक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ गॉड ने हमको मैसेज दे के भेजा है। इसको डिकोड करने के बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो फ्लड टाइप का इश्यूज उनके यहाँ पे आ रहा था वो उसको उन्होंने फिक्स कर दिया। कैसे फिक्स कर दिया, बेसिकली ये जो है वो वास्तु से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम इसके डीप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ समझने के लिए हमने इतना समझा कि चाइनीज़ जो न्यूमरोलॉजी है वो चाइना से आई हुई है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये इंडियन न्यूमरोलॉजी है जो चाइना में गई थी, फिर चाइना ने उसका नाम रख दिया लोशो ग्रिड और लोशो न्यूमरोलॉजी, और वो इसको इस तरह से यूज़ करते हैं। अब देखिए, अगर ये चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी है तो आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे 4 नंबर को राहु लिखा हुआ है, 9 को मार्स लिखा हुआ है, 2 को मून लिखा हुआ है, 3 जुपिटर है, 5 मरकरी है, 7 केतु है। तो अगर ऐसा है तो क्या चाइना वालों को पता है राहु क्या था, क्या उनको पता है केतु क्या था? ठीक है, तो उनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो हुआ क्या, जो चाइना में न्यूमरोलॉजी यूज़ होती है वो एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी यूज़ होती है, वहाँ पे प्लैनेट बेस्ड नहीं होती है। लेकिन हम इंडिया में क्या किया, हमने हमने चाइना की न्यूमरोलॉजी को लिया और उसके अंदर हमने अपने प्लैनेट्स का डाल दिया। प्लैनेट्स को डाल के फिर हमने क्या किया, हम प्लैनेट्स के बेसिस पे हमने उसकी प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमने किया, अगर हम लोशो ग्रिड की बात करते हैं जिसको हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये अगर आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो। तो चाइना के अंदर जैसे मैंने बताया कि ये जो है वो वास्तु रिलेटेड है। तो जो उन्होंने लोशो ग्रिड क्रिएट किया था, तो उसको वास्तु के अंदर साउथ ईस्ट बोलते हैं, 4 को यहाँ साउथ वेस्ट बोलते हैं। तो ये सारी डायरेक्शंस जो हैं उन्होंने लोशो ग्रिड के अंदर डिफाइन की थी। हमको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के बेसिस के लिए, सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। जब मैंने एलिमेंट्स की बात की कि जैसे चाइना वाले हर एक नंबर को उन्होंने एक एलिमेंट से रिलेट किया हुआ है। 1 को वाटर बोलते हैं, हमने यहाँ पे सन बोला है। 2 को वो अर्थ से रिलेट करते हैं, ऐसे 3 को वुड से करते हैं, 4 को भी वुड से करते हैं, हम 4 को राहु बोलते हैं। जैसे हम 7 को उन्होंने उन्होंने मेटल बोला हुआ है, हम 7 को केतु बोलते हैं। तो ये था चाइनीज न्यूमरोलॉजी लोशो ग्रिड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी। देखिए, वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है वो हमारे एशियंट इंडियन साइंस की देन है, और वो निकली है हमारे वेदास से। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे हर एक नंबर को, एक प्लैनेट को एक नंबर असाइन किया गया है, उसके बेसिस में हम प्रिडिक्शन करते हैं। और बेस्ट पार्ट इसमें क्या होता है कि हम पर्सन का करेक्टर क्या है हम ये बता देते हैं, उसके लाइफ इवेंट क्या है, पास्ट में क्या इवेंट हुए थे, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या चलने वाला है उसके साथ में। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम वैदिक न्यूमरोलॉजी यूज़ करके बता सकते हैं। एक और डिफरेंस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर हम बात करते हैं लोशो ग्रिड की, तो लोशो ग्रिड के अंदर जो हम प्रिडिक्शन करते हैं इट्स नॉट अ प्रिडिक्शन एक्चुअली। हम बेसिकली पर्सन के करेक्टर के बारे में उसको बता सकते हैं कि ये पर्सन कैसा होगा। हम ये भी बोलते हैं कि हम उसमें पर्सनल ईयर्स वगैरह निकालते हैं, लेकिन वो पर्सनल ईयर की जो प्रिडिक्शन है ना वो बहुत एक्यूरेट नहीं होती है। ऑन दी अदर साइड अगर हम बात करते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी की, तो यहाँ पे जो प्रिडिक्शन निकल के आती है वो बहुत सटीक होती है और बहुत ही एक्यूरेट होती है।
यहाँ पे आप पर्सन को ये भी बता सकते हैं कि उसके लाइफ में किस टाइम पे लिटिगेशन के इश्यूज दिख रहे हैं, उसके लाइफ में किस टाइम पे हेल्थ इश्यूज जो हैं वो विजिबल हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम वैदिक न्यूमरोलॉजी यूज़ करके उसको बता सकते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, बात करते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट्स को कौन कौन से नंबर से साइन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 इज सन, हम 1 को सन बोलते हैं, 2 को हम मून बोलते हैं, 3 जुपिटर के लिए असाइन किया गया है, 4 राहु, 5 मरकरी, 6 वीनस, 7 केतु, 8 सैटर्न एंड 9 मार्स। एक मिनट वेट कीजिए, कोई आई गेस वेटिंग रूम में वेट कर रहा है। एक सेकंड होल्ड कीजिए। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए। आई चलिए गेस आगे आप, आप। हाँ जी, यहाँ तक। सॉरी क्या कह रहे हैं पूनम जी आप? मैंने कहा राकेश भाई, यहाँ तक तो सभी जगह पढ़ लिया है, तो यहाँ तक का तो क्लियर हो ही चुका है सबको। फिर बहुत भी बढ़िया जी। किसी को कोई इशू हो तो कोई पूछ सकता है। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ यहाँ पे पूछ सकता है। नो सर। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारा है वैदिक ग्रिड जो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे बनाते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी जो कहानी है वो ये है कि जो वैदिक ग्रिड बना है, ये एक्चुअली प्लैनेट्स जो हमको बताए गए थे, हम ये जो ग्रिड हम बनाते हैं इसको स्फेरिकल ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पर्सन थे वॉल्टर, जो इंडिया आए थे, और इंडिया आए थे तो उन्होंने प्लैनेट्स की पूरी स्टडी वगैरह की, उसके बेसिस पे उन्होंने हमको एनेबल किया काइंड ऑफ ये एक ग्रिड बना के, ताकि हम इसको यूज़ कर सकें प्रिडिक्शन देने के लिए। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमने अभी प्लैनेट्स के बारे में बात की, वो सारे के सारे प्लैनेट्स हमने इस ग्रिड के अंदर डाल के यहाँ पे शो कर दिए हैं। ठीक है, तो आप सब लोग एक किसी पेपर के ऊपर इसको ग्रिड को बना लीजिए, क्योंकि ये ग्रिड आज हम यूज़ करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में कि ये ग्रिड में क्या है, कैसे है। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, जैसे मैंने अभी बोला था, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो स्फेरिकल ग्रिड था, जो स्फेरिकल ग्रिड हमने बनाया 319 का, उसके अंदर और हमारे वैदिक के अंदर जो एक्चुअली में डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है? स्फेरिकल के अंदर सन पॉजिटिव है, वहाँ पे वैदिक के अंदर भी सन बोला गया है। सेकंड नंबर है मून, जिसको नेगेटिव बोला गया है। मून को नेगेटिव क्यों बोला गया है, इसके बारे में हम डिटेल के अंदर बात करेंगे कि मून को नेगेटिव क्यों बोला गया है। थर्ड है जुपिटर, जुपिटर को वैदिक के अंदर भी जुपिटर बोला गया है। 4 इज राहु वैदिक के अंदर, और स्फेरिकल के अंदर हम उसको सन बोलते हैं नेगेटिव। 5 मरकरी है तो वहाँ पे भी मरकरी है। 6 वीनस है, तो वैदिक के अंदर भी वीनस है। 7 केतु है, और स्फेरिकल के अंदर उसको मून बोला गया है, पॉजिटिव मून। 8 सैटर्न है, 9 इज मास। तो ये अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं स्फेरिकल की और वैदिक की, तो ये हमारे डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को लिखनी है, वो ये है कि मेल वर्सेस फीमेल नंबर्स। ठीक है, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। मेल नंबर्स आर 3, 1 एंड 9। फीमेल नंबर्स आर 2, 6 एंड 8। न्यूट्रल नंबर जो है वो है 5, 7 एंड 4। ये आप प्लीज़ लिख लीजिए, क्योंकि ये हमारे को बहुत काम आएंगे आगे जब हम प्रिडिक्शन पे जाएंगे। तो इसके बारे में हम बहुत बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज ही हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, डेली हम इसके बारे में बात करेंगे, बहुत जगह पे हम इसको यूज़ करेंगे, और वहाँ पे आप देखेंगे कि ये कैसे प्रिडिक्शन के अंदर आपको हेल्प कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा बेसिक और डेसिमल नंबर्स की।
अगर आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे बेसिक वर्सेस डेस्टिनी नंबर। देखिए बेसिक और डेस्टिनी नंबर के अंदर डिफरेंस क्या होता है। बेसिक नंबर होता है जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, अगर हम स्क्रीन पे आप देखेंगे तो मोदी जी की हमने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी हुई है। तो बेसिक नंबर बेसिकली क्या होता है, बेसिक होता है जहाँ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका, अगर आप यहाँ पे डेट देखेंगे 17, अगर आप इसको ऐड कर देंगे सो दिस विल गिव यू द बेसिक नंबर। ये आपका बेसिक नंबर होता है। डेस्टिनी नंबर जो होता है उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सारे नंबर्स को, जितने भी नंबर्स हैं आपके पास में, ठीक है, जीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो सारे नंबर्स को ऐड करेंगे आप तो वो आपका आ गया डेस्टिनी नंबर। अब यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है जो आपको समझना है। देखिए लोशो ग्रिड जब हमने बात की थी तो हमने ये बोला था कि वहाँ पे जो आपका भाग्यांक है वो 40 ईयर्स के बाद में एक्टिवेट होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बेसिक वर्सेस डेस्टिनी की बात करते हैं तो जो डेस्टिनी नंबर है आपका, जो सारे नंबर्स को ऐड करके आता है, वो आपका 30 ईयर्स के बाद में एक्टिवेट होता है, या फिर जब कोई पर्सन की मैरिज हो जाती है उसके बाद एक्टिवेट होता है। अगर वो पर्सन मैरिज नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली 30 ईयर्स के बाद में हो जाएगा, विच एवर कम्स अर्लियर। या फिर उसके अलावा अगर उस पर्सन ने इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली के ऊपर मैं जोर दे रहा हूँ कि अगर किसी पर्सन ने इंडिपेंडेंटली कोई, एक सेकेंड, कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो उस केस के अंदर उसका डेस्टिनी नंबर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा टाइम हम स्पेंड करेंगे बेसिक वर्सेस डेस्टिनी नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताइए मुझे। राकेश भाई इसे दोबारा रिपीट की कर दीजिए प्लीज, क्योंकि 10 ने नंबर नहीं समझ आया कि 30 के अभी बाद आपने अभी बोला था। इसी के ऊपर अब पूरा ना अब डिस्कशन होगा अभी। तो अब हम ये देखेंगे कि अब हम बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर हमने निकालना कैसे है। ठीक है जी। कि नहीं, वो एक्टिव होने का बताया ना आपने, वो थोड़ा सा अच्छा, प्रोसीजर। एक्टिव होने का क्लियर नहीं हुआ आपको? जी जी जी। ठीक है जी, एक्टिव होने का मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। राकेश भाई, एक्टिव होने का जैसे कोई व्यक्ति 21 की एज में भी इंडिपेंडेंट बिजनेस करता है तो क्या उसका डेस्टिनी नंबर उस वक्त ही एक्टिवेट हो जाएगा? हाँ हाँ जी, बिल्कुल सही, उस टाइम पे उसका डेस्टिनी नंबर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। देखिए सिंपल है, आप यहाँ को ऐसे समझिए आप पूनम जी। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिसकी एज 30 ईयर्स की हो गई, जैसे मान लीजिए आप मोदी जी की बात करते हैं तो मोदी जी का जो बेसिक नंबर है आप देखेंगे वो बेसिक नंबर 8 आ रहा है, राइट। जी इनका जो डेस्टिनी नंबर है वो 5 आ रहा है, राइट। जी तो जी। इस केस में हम ये बोलेंगे कि देखिए मोदी जी की जो पर्सनालिटी है, ठीक है, वो बेसिक नंबर की तरह से होती है। सो बेसिक नंबर जो होता है वो ये एक्सप्लेन करता है कि पर्सन की पर्सनालिटी किस टाइप से है। ठीक है, और डेस्टिनी नंबर ये एक्सप्लेन करता है कि वो पर्सन लाइफ में किस टाइप पे जाएगा, किस राह पे जाएगा, उसकी लाइफ में इंटेंट क्या है, राइट। वो डेस्टिनी नंबर जो है आफ्टर 30 ईयर्स जो है वो डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो जाएगा उस पर्सन का, यानी वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो उसके जो करेक्टर्स हैं वो उस पर्सन के अंदर ज़्यादा विजिबल होंगे। अब क्लियर हुआ? ओके। जी जी, कहने का मतलब कि जो किसी का बेसिक नंबर है वो उसकी पर्सनैलिटी शो करेगा, खाली डेस्टिनी उसका कर्मा। करेक्ट, डेस्टिनी के अंदर ये शो करेगा कि वो पर्सन की लाइफ किस जगह पे जाएगी, किस तरफ जाएगी, वो डेस्टिनी जी नंबर उसका शो करेगा कि उसको जी भगवान ने जो जी। पैदा किया है क्या अचीव करने के लिए पैदा किया लाइफ के अंदर। ओके। ठीक है जी। शबनम जी प्लीज बोलिए, आपका क्वेश्चन है। हाँ, मेरा यही डेस्टिनी नंबर के ऊपर ही क्वेश्चन था। ये हम्म। आपने कहा इंडिपेंडेंट बिजनेस, इट कैन बी इंडिपेंडेंट वंस अ पर्सन स्टार्ट्स वर्किंग, दैट्स आल्सो इंडिपेंडेंस, राइट? द मोमेंट दे सेपरेटेड आउट फ्रॉम देयर नहीं 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 फैमिली। नहीं 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 नहीं, नॉट द वर्किंग, बिजनेस। मैंने स्पेशली इसलिए ओके। बिजनेस बोला। अगर कोई पर्सन इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस ऐसे नहीं होना चाहिए कि फादर का बिजनेस है, फादर ने बोला बेटा कल से आप जाके वहाँ पे बैठो और संभालो, वो नहीं है। वो इस हिसाब से होना चाहिए कि इंडिपेंडेंटली वो बंदा खुद कर रहा है। हाँ, ठीक है तो ना? जॉब भी तो इंसान खुद करता नहीं है नहीं, ना, जॉब यू। नहीं, जॉब नहीं, जॉब के केस में नहीं ओके। आएगा। जॉब तो देखिए, अगर पर्सन एक जगह पे ऐसी जाता है जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, आपको इंस्ट्रक्शन दे के ओके। आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप खुद का डिसीजन यूज नहीं कर रहे हैं उस केस के अंदर, राइट। जब आप
बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का प्रॉफिट लॉस सब कुछ आपके हाथ में, आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किससे कैसे इंटरेक्ट करना है, वो सारी चीजें जब आप खुद हैंडल करते हैं तो सोचिए आपकी मेच्योरिटी लेवल जो है वो कितनी इंक्रीज हो जाती है। But okay, we can discuss this later. But independently, I mean, independence को अगर इस तरह देखेंगे तो if you're in the managerial positions, that's हम्म। independence, right? नहीं, दैट इज Because नॉट then you're बिकॉज यू हैव ए मैनेजर ऑन टॉप ऑफ यू ऑल्सो। okay. I ठीक है get ना। it. ठीक द ठीक है थिंग ठीक इज दैट यू आर गेटिंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम योर मैनेजर, तो उसके बेसिस में आप उसको आगे पर्कुलेट कर रहे हैं, राइट। तो वो चीज़ होती है। किसी और को कोई और क्वेश्चन है? आंशु जी प्लीज बताइए। या राकेश जी, ये मेल फीमेल न्यूट्रल नंबर्स मैं नहीं समझी, बिकॉज लाइक ए फीमेल में लिखा है 8 इज न्यूट्रल नंबर, बट 8 वी कंसिडर एज शनि, एंड ही इज अ मेल, राइट? वो मेल भगवान थे, तो वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरे माइंड में, हाउ टू रिलेट टू कोई फीमेल। कोई थोड़ा दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मेल नंबर मैंने बताया आपको 1, 3 एंड 9, दीज आर दी मेल नंबर्स। ठीक है जी। जी। यहाँ तक क्लियर है आपको? मेल नंबर्स क्लियर है? नहीं मतलब मेल किस फॉर्म में ये मेल है? मेल नंबर है कि इनके अंदर अग्रेशन है। ओके। ठीक है ना, इन नंबर्स के अंदर अग्रेशन है। फीमेल नंबर है उनके अंदर इमोशंस है। ठीक है ना। ओके। जो न्यूट्रल नंबर है वो ऐसे नंबर है कि जो नंबर आया वो उसके साथ चल पड़े, उनका अच्छा, ऐसे हाँ। है। ठीक है। तो इन अच्छा दैट केस, क्वेश्चन है अंशु जी आपका, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके इसके ऊपर हम काफ़ी चीज़ें जो हैं जब आप ग्रिड एनालिसिस करेंगे तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि कौन सा नंबर किसके साथ में जा रहा है। जैसे मेल के पास भी 8 होता है, फीमेल के पास भी 8 होता है, तो मतलब जो मेल इंसान है, अगर अच्छा उसके अच्छा पास। अच्छा, समझ गया। नहीं 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 नहीं, आप उससे रिलेट नहीं कीजिए। देखिए सिंपल है, आपने जैसे 8 के बारे में बोला तो 8 के अंदर ना एक इमोशन है। कैसे इमोशन है? वो दूसरों को रोता हुआ नहीं देख सकता। अच्छा। ठीक है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह रहे हैं कि जो 8 है वो फीमेल नंबर है। ओके। ठीक है, क्योंकि उसमें इमोशंस है। ठीक है। अगर आपके पास में इमोशंस हैं तो आप सोचिए ना कि कोई भी आपको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है। बट तो वो थोड़ा रिजिड है, या एक थोड़ा जैसे जैसे जिस जो हमने पढ़ा था, तो इसमें आपने हर नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताई है ना, जैसे अभी एट को। बताऊंगा, अभी सब बताऊंगा, इसीलिए मैंने बताया कि सिर्फ ये नंबर्स को आप सिर्फ अभी इतना समझ लिए कि ये मेल नंबर है, ये ओके। फीमेल नंबर है, ये न्यूट्रल नंबर है। इसको एक कैटेगरी बना के आप सिर्फ वहां पे डाल दीजिए अभी। क्योंकि जब अभी हम नंबर्स के करेक्टर यूज करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर्स के करेक्टर को भी हम यूज करना स्टार्ट करेंगे आज। हम एटलीस्ट 1 या 2 देखेंगे क्योंकि 1 के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। तो हर एक नंबर को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक और दूसरा पॉइंट, आप शायद थोड़ा सा लेट हो गए थे, मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि जो हमने लोशू ग्रिड में पढ़ा है तो आप उसको सब कुछ भूल जाइए आप। है। तो ओके ओके, हाँ। इसीलिए इसीलिए अब हम उसका रेफरेंस ही नहीं देंगे कि ये लोशू में क्या था क्या नहीं था। बिल्कुल ओके फ्रेश जो हम आज से पढ़ेंगे हम सिर्फ उसी का रेफरेंस देंगे, हम उसी के बारे में बात करेंगे, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। ओके, ठीक है ना। ये चीज़। अंडरस्टूड। गुरदीप जी आपका कोई क्वेश्चन है? सर, ये जो गुरदीप भाई कोई क्वेश्चन है आपका? ओके। मैं घर पहुंच रहा था, मैं अभी मैंने कहा जो नंबर है उसमें फिर वो इमोशनल होता है क्या नंबर? सॉरी आवाज कट रही है, दोबारा बोलिए। एक सेकंड यार, एक सेकंड, एक सेकंड, कोई नहीं, आप सेटल कर एक लीजिए, सेकंड। तब तक हम रितु जी से पूछ लेते हैं। रितु जी प्लीज बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। हाँ ओके। राकेश भाई, मेरे को ये स्फेरिकल ग्रिड और ये जो वर्सेस अपना वैदिक ग्रिड, ये हम्म। इसका डिफरेंस नहीं समझ में आया कि दो अलग अलग नाम क्यों रखे। देखिए हम जो ग्रिड यूज कर रहे हैं ना उस ग्रिड को हाँ। स्फेरिकल ग्रिड बोलते हैं। ओके। हाँ। बस इतना ही है। वैदिक जो है, अच्छा। हम जो प्लैनेट्स की स्टडी कर रहे हैं वो वैदिक है। ठीक है। ओके। लेकिन उसको क्या ठीक। किया गया, उसको ग्रिड में बना दिया है। ठीक है, उसको ग्रिड में अच्छा। डाल दिया है। जैसे मान लीजिए आप ब्रेड लेके आते हैं, ठीक है ना। हम्म अब ब्रेड के अंदर कोई नया पर्सन आया, कोई कंपनी आई, उसने उसी ब्रेड की पैकिंग कर दी। हम्म हम्म हम्म, तो उसने पैकिंग करके अपना नाम लगा के अपना टैग लगा के बेचना चालू कर दिया। हम्म।
ठीक है, वैसे ही है वैदिक है हमारा, हम वैदिक ही पढ़ रहे हैं, लेकिन वैदिक के ऊपर एक रैपर लगा दिया स्पेरिकल का, क्योंकि हम ओके। ग्रिड वोबली यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको नाम दे दिया अच्छा। स्पेरिकल। ओके। वो स्क्वायर में उसको हमने वैदिक हाँ को जी, हाँ डाल जी, हाँ दिया, जी, क्योंकि इसके आप लिए वैसे नहीं पढ़ स्फेरिकल। के आपने स्क्वायर के अंदर हाँ डाल हाँ। स्टूडेंट्स को वैसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ओके। वो चीज़ है। ठीक है, थैंक यू। श्योर जी। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, जो नंबर 6 है वो भी इमोशनल होता है फिर, हाँ मतलब जी, वो हाँ जी, हाँ जैसे। जी, हाँ वो भी इमोशंस है, उसके अंदर भी है इमोशंस। उसका बेसिकली क्या है, क्योंकि उसमें इमोशंस भी हैं और इमोशंस उतने उसके अंदर नहीं है, लेकिन वो क्या है, उसको वो लग्जरी के पीछे उसने जाना है। ठीक है ना, और उसने लग्जरी से अट्रैक्ट भी हो जाना है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे गुरदीप। ओके इसके बारे में ना ओके जब हम ओके। डिस्कस करेंगे ना, एक एक नंबर के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे ना, तब हमको समझ में आएगा अच्छे से कि ये क्या है। कैटेगरी लिखवाना ओके इसलिए जरूरी था क्योंकि ये आपको आगे जाके हेल्प करेगी। हम कैटेगरी के बारे में रोज बात, मतलब जब जब हमारी क्लास होगी हम इसके बारे में बात करेंगे, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, हर एक नंबर को हम अच्छे से ओके। समझेंगे। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए, अगर नहीं है तो हम पहले थोड़ा बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में हम नंबर्स के करेक्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके, ठीक है जी। चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टडी करते हैं बेसिक और डेस्टिनी को। बताइएगा जब आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, तो प्लीज़ बताइएगा। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ जी। ठीक है जी। अब पहले समझ लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद में आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे हम इसके ऊपर ले लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जब भी आप कोई ग्रिड बनाएंगे, किसी डेट ऑफ बर्थ को आप लेंगे, तो सबसे पहले आपको उसका ग्रिड बनाना है। ठीक है ना, तो ग्रिड बनाने के लिए सबसे पहले तो आप एक सिंपल, जो मैंने बताया, ये ग्रिड बना के अपने पेपर पे रख लीजिए। सबसे पहला काम आपने यही करना है। ठीक है जी। अब उसके बाद में मान लीजिए हम यहाँ पे मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, जो कि है 17 सितंबर 1950। ठीक है जी। अब हम क्या निकाल रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं बेस नंबर। ठीक है, बेस नंबर के लिए हमको क्या करना है, हमको ये जो है ये उठाना है। 1 + 7 कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? फिर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डेस्टिनी नंबर। ठीक है, डेस्टिनी नंबर में हमको क्या करना है, ये जितने भी नंबर हैं हमको इन सारे नंबर्स को टोटल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, 1 + 7 + 9 +1 + 9 + 5। तो इन सबको अगर हम टोटल कर देते हैं तो हमारा कितना आया है, 5 आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक नंबर है वो कितना है, ये हमारा बेसिक नंबर था, क्या था, 8। डेस्टिनी नंबर क्या हुआ हमारा, 5। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? यस। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जब हम बेसिक नंबर कैलकुलेट करेंगे तो एक चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि जब हम इसको ग्रिड में, खैर अभी हमने ग्रिड में नहीं डाला तो इसलिए अभी हम 2 मिनट के लिए उसको भी भूल जाते हैं। ठीक है, जब हम ग्रिड में डालेंगे तो हम बताएंगे कि किस टाइप से कौन कौन से नंबर डालने हैं, कौन कौन से नंबर नहीं डालने हैं। ठीक है, अब एक आधा और नंबर ले लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। अब एक नंबर हम ले लेते हैं योगी जी का, योगी आदित्यनाथ जी का। अब इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है
5 जून 1972। ठीक है जी। बेसिक नंबर क्या हो गया इनका? 5। डेस्टिनी नंबर क्या हो गया? 5 + 6 + 1 + 9 + 7 + 2। टोटल करेंगे तो ये आ गया इनका 3। ठीक है जी। तो इनका बेसिक नंबर कितना हो गया? बेसिक नंबर इज 5, जो यहाँ से आया था इससे। ठीक है। डेस्टिनी नंबर क्या किया हमने? इन सब को ऐड कर दिया, और उससे हमारा डेस्टिनी नंबर कितना आया? 3। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताइए, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो। नो सर। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? अब हम ग्रिड बनाएंगे। जो हमने डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखी हैं, अब उसके बेसिस में हम ग्रिड बनाएंगे, और फिर हम आप लोग जो हैं अपनी ग्रिड बनाएंगे, और उसके बाद में किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे पहले। ठीक है जी। अब मान लीजिए मैं योगी जी की ही लेता हूँ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जो कि है 5 जून 1972। ठीक है। अभी हमने निकाला था इनका बेसिक नंबर, जो कि आया था 5। इनका डेस्टिनी नंबर हमने निकाला था, जो कि आया था 3। अब आपको क्या करना है इसके अंदर? मैं काम करता हूँ इसके अंदर, क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जाए, पहले मैं डबल डिजिट के अंदर नंबर लेता हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ। ठीक है, जो कि है 17 सितंबर 1950। ठीक है। अब देखिए क्या करना है। ये आपके पास में स्फेरिकल ग्रिड है, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात किया। अब ये सारे के सारे नंबर आपको क्या करना है, इसी टाइप से ग्रिड बनाना है, और ये सारे के सारे नंबर आपको वहाँ पे डालने हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेंचुरी का नंबर जो है वो ग्रिड में नहीं जाता है। यहाँ तक क्लियर है? मैं एक ग्रिड आप लोगों को बना के दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो पूरी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। अब हमने बताया था यहाँ पे इनका बेसिक नंबर था 8, इनका जो डेस्टिनी नंबर था वो आया था 5। ठीक है ना। अब इसके हिसाब से ग्रिड देखो, इनके में 3 है, 3 नहीं है इनके पे। यहाँ पे देखिए 1 है, 1 है, ये वाला 1 है, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है जी। 7, 7 है यहाँ पे, हमने 7 इसके हिसाब से मिडल में डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए 8 है क्या इनके यहाँ पे? 8 इसमें नहीं है, लेकिन 8 बेसिक नंबर में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है जी। तो हमने 8 यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद में 6 नहीं है, 2 नहीं है, 9। अब यहाँ पे देखिए 9 यहाँ पे भी है और 9 यहाँ पे भी है, लेकिन मैंने बताया था कि सेंचुरी वाला जो है नंबर वो हमको नहीं लेना है। ठीक है। तो सिर्फ एक 9 आया, वो 9 हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है जी। अब इसके बाद में और क्या बचा इनके पास में? 5। अब यहाँ पे देखिए 5 कहाँ है? 5 यहाँ पे भी आया और 5 यहाँ पे भी आया, क्योंकि डेस्टिनी भी इनका 5 है। तो हमने यहाँ पे 2 बार 5 लिख दिया। एक 5 हमको यहाँ से मिला और एक 5 हमको डेस्टिनी से मिला। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है सर, बट सेंचुरी नंबर क्यों नहीं आया? क्योंकि वैदिक की जो कैलकुलेशन करते हैं हम, उसके अंदर सेंचुरी नंबर नहीं लेते हैं। हम ये बोलते हैं क्योंकि सेंचुरी जो होती है 100 साल के लिए रहती है। हम ये कह रहे हैं कि 100 साल तक एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। ओके सर। ठीक है जी। हाँ जी। किसी किसी और का कोई और क्वेश्चन है यहाँ तक तो प्लीज़ बताइए। ओके, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अंदर यहाँ पे अगर कोई भी नंबर 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 20 हो या 30 हो, ठीक है, आपको
वो यहाँ पे दोबारा नहीं लेना है। दोबारा नहीं लेना है का क्या मतलब है, उसको मैं अभी एक एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं उसमें क्या कहना चाहता हूँ। इनका हम ग्रेड मिटा देते हैं। हम वापस आते हैं और हमने योगी जी का डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे लगा लेते हैं, जो कि है 1972। ठीक है, बेसिक नंबर कितना आ गया 5, डेस्टिनी नंबर कितना आ गया इनका 3। अब यहाँ पे हमने ग्रेड बनाया। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, इसके हिसाब से हम देखना स्टार्ट किया 5 कहाँ पे आया। अब यहाँ पे क्या है, सिंगल नंबर है, ठीक है ना, यहाँ पे डबल नंबर नहीं है और वो नंबर इनके अंदर से आ रहा है। तो हमने क्या किया, एक 5 तो यहाँ पे हमने लगा दिया। लास्ट वाला अगर हमने केस देखा जाए, जब हमने मोदी जी का कैलकुलेशन किया था तो उनके केस में यहाँ पे आया था 17। तो हमने क्या किया था, 1 + 7 को ऐड किया था तो 8 आया था। तो हमने 1 भी ग्रेड में लिया था, हमने 7 भी ग्रेड में लिया था और हमने 8 भी ग्रेड में लिया था, राइट। बट इस केस के अंदर क्योंकि ये सिंगल नंबर है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 15 होता तो हम 1 भी लेते, 5 भी लेते और 1 और 5 को ऐड करके जो 6 आता हम उसको भी लेते। लेकिन अभी इनके केस में सिंगल नंबर आया है। तो सिंगल नंबर जब भी आएगा या फिर कोई ऐसा आएगा 10 हो, 20 हो, 30 हो, तो उस केस में आपको सिर्फ एक यही 5 लेना है, आप बेसिक नंबर इसके अंदर दोबारा ऐड नहीं करोगे। यानी कि इस केस के अंदर आपने ये 5 तो ऐड कर दिया, अब ये बेसिक नंबर लास्ट टाइम मोदी जी की ग्रेड की जब हमने क्रिएट किया था तो हमने इसको भी ऐड किया था, क्योंकि वहाँ पे 1 आ रहा था, 7 आ रहा था और 8 आ रहा था। तो हमने 1 को भी ऐड किया था, 7 को भी ग्रिड में ऐड किया था और 8 को भी ग्रिड में ऐड किया था। लेकिन इस केस में क्योंकि ये सिंगल डिजिट है और ये सेम आ रहा है, ठीक है ना, इसीलिए हम इसको एक ही बार यहाँ पे ऐड करेंगे, हम इसको 2 बार ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से इनका जो ग्रिड बनेगा वो कैसा बनेगा, 5 हमने ऑलरेडी यहाँ पे लगा दिया, 6 हमने यहाँ पे लगा दिया, 1 और 9 को हमको लेना नहीं है क्योंकि सेंचुरी का नंबर है, 7 हमने यहाँ पे लगा दिया, 2 हमने यहाँ पे लगा दिया और 3 हमने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए। सर ये जो 5 वाला ही था ना, यही नहीं समझ में आया अभी कि कैसे आपने किया ये क्या। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ और फिर मैं उसके बाद में आपको एक बार और समझाता हूँ। ठीक है, हम एक काम थैंक करते यू। हैं, मैं यहाँ पे 2 ग्रेड लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल है, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 12/11/19 लेट्स से 50, राइट, और एक की है 2/11/1950। ठीक है, अब हमको दोनों की ग्रेड क्रिएट करना है, तो हमको यहाँ पे सबसे पहले काम क्या करना है, बेसिक नंबर, इसका कितना आया 3, डेस्टिनी नंबर कितना आया 2 + 1 3 4 5 5 5 10 10 और 11 1 1 2 हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे बेसिक नंबर कितना आया 2 आया, डेस्टिनी नंबर कितना आया 2 3 4 5 5 और 10, तो यानी 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है शिवानी जी? यस सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाँ। ग्रेड बनाएंगे। ठीक है जी, ग्रेड। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये सिंगल डिजिट था, ठीक है, अब ये 2 ही बेसिक नंबर बन गया। ठीक है जी, 2 ओके। जो था वही बेसिक नंबर बन गया, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर्स को ऐड करके बेसिक नंबर अलग से बना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? हाँ जी। ठीक है, अब देखिए इनकी जब हम ग्रेड क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे 3 आया तो पहले हमने यहाँ पे 3 डाल दिया, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 1 आया, अब 1 यहाँ पे भी आ रहा है, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 1 ऐड कर दिया। ठीक है जी, ओके फिर सर। 2 आया, 2 हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, 1 और 9 को हम लेते नहीं है, 5 आया, 5 हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब इसकी ग्रेड बनाते हैं। अब इसकी ग्रेड में क्या है, क्योंकि ये और ये सेम आ गया, ठीक है, तो हम इसको ग्रेड में ऐड नहीं करेंगे, हम इन सबको ग्रेड में ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 लिया, हमने 2 यहाँ पे डाल दिया, अब इसका 1 1 और ये 1,
तो हमने 3 1 यहाँ पे ऐड कर दिए। 2 1 इसके मंथ के आए और 1 1 इसका डेस्टिनी का आ गया। ठीक है, 1 और 9 को हम लेते नहीं है, बाकी बचा 5, हमने 5 यहाँ पे लगा दिया। अब ये देखो सिर्फ एक 1 हटने से यहाँ पे दोनों की ग्रिड चेंज हो गई। समझ में आ गया आपको? अभी आया नहीं सर, बट आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अगर नहीं आया तो प्लीज बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पे कंफ्यूजन है वो बताओ आप। ये कंफ्यूजन सर, कहाँ पे आ रहा है? ये अब यही इसी में ही आ रहा था सर, ये जो अभी यही जो आपने बताया है कि देखिए, उसका सिंपल। ये ग्रिड मैं अलग कैसे हो गया, हाँ जी, ये ग्रिड अलग कैसे हो गया, ये देखिए ग्रिड दोनों। ऐसे अलग हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 12 था। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, 12 का मतलब है कि 1 को भी हमने ऐड किया और हमने 2 को भी ऐड किया। हमने 1 और 2 को जब ऐड किया हमारे पास में एक बेसिक नंबर आ गया जो कि 3 था। हाँ ठीक जी। है, यहाँ पे बेसिक नंबर सेम आया ना हमारा, 2 का ही 2 आ गया। ओके। ठीक है ना, जब 2 का ही 2 आएगा तो हम इसको दो दो बार ऐड नहीं करेंगे ना। अगर मैं इसको दो ओके। बार ऐड करूंगा तो यहाँ पे 2 एक और लिखना पड़ेगा ना मुझे, जो सेंस नहीं बनती, क्योंकि यही 2 तो यहाँ पे। हम्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब समझ में लेकिन आ फिर गया? ये लेकिन फिर ये जो ऊपर जो वन वन लिख दिया दो तीन बार, वो। एक 1 यहाँ से आया, एक 1 यहाँ से आया और एक 1 इसकी डेस्टिनी से आया। ओके। ठीक है ना। ठीक है सर, हमको ओके ओके। देखिए, जो भी डेट ऑफ हाँ बर्थ है, जिसकी जो हाँ। भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के अंदर सिर्फ सेंचुरी को छोड़ के बाकी सारे के सारे नंबर जो है हमको ग्रिड में ऐड कर देने हैं। ग्रिड में ऐड करना, ओके सर। हाँ, सिंपल है। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 4th लेट्स से जुलाई 1980। ठीक है, आपको ये सेंचुरी को ऐड नहीं करना है बस। और इसमें क्या होगा, क्योंकि इसका बेसिक नंबर जो है वो 4 आएगा, तो आपको 4 को एक ही बार ऐड करना है, दो बार ऐड नहीं करना। यही अगर यहाँ पे 14 हो जाता तो हम 1 को भी ऐड करते, 4 को भी ऐड करते और 5 भी करते, क्यों 1 + 4 जो है वो 5 होता, तो ये तीनों नंबर ऐड होते फिर ग्रिड के अंदर। बट ये सिंगल नंबर है तो इसलिए ऐड नहीं हो रहा, मतलब सिंगल एक बार नंबर ही ऐड हो नहीं रहा हो है। रहा क्योंकि वो सेम नंबर आ हाँ। गया ना उस केस में। तो अगर हम दो ओके बार ऐड करेंगे ओके तो अननेसेसरी डबल हो गया वो, जिसका सेंस ही नहीं बनता। ओके सर। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, किसी और को डाउट है तो प्लीज बताइए। ओके, ठीक है जी। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, जो कि हम समझते हैं नंबर्स को। मेरी स्क्रीन दिख रही है, नंबर 1 दिख रहा यस सर। यस है? सर। ओके, अब ये समझना जो है बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डिटेल में जाएंगे और हम एक एक चीज़ को यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। नंबर 1 किसका नंबर है? नंबर 1 को हम बोलते हैं कि ये सन का नंबर है। ठीक है जी। मेरी स्क्रीन आप लोगों को प्रॉपर दिख रही है ना, दिक्कत तो नहीं आ रही है इसमें? नो सर, नहीं क्लियर है। क्लियर। ओके, ठीक है जी। ओके, सो 1 नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है सिंगल 1, ईदर इन द ग्रिड, और यहाँ ऑफ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे और होना चाहिए, और डेस्टिनी 1। इसका कंसेप्ट समझ में आया आपको? सिंगल नंबर ग्रिड के अंदर हो, डेस्टिनी हो या नहीं हो। ठीक है, इसको पहले एक छोटा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ, 17/9/1950। ठीक है जी। इनका जो ग्रिड बना है, इनका बना 1 7 8 9 5 ये इनका ग्रिड बनता है। ठीक है, कैसे? इसको ऐड करेंगे 8 आया, टोटल ऐड करेंगे 5 आया। ये इनका बेसिक हो गया, ये इनका डेस्टिनी हो गया। अब जब हम नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो मैंने वहाँ पे सबसे पहली लाइन लिखी हुई थी कि वंस और डेस्टिनी 1। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रिड में 1 एक बार आ रहा है सिर्फ।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? या डेस्टिनी 1 हो या पूरे ग्रिड में नंबर एक बार आ रहा हो, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो। ये कंसेप्ट क्लियर है? यस, क्लियर है। ठीक है जी। यस सर। अगर ऐसा है तो उस केस में क्या होगा, अब पहले समझ लो। इसको बोलते हैं प्योर 1। आप लोगों को कौन सी स्क्रीन दिखाई दे रही है? नंबर 1 वाली स्क्रीन आ गई? हाँ जी। ओके, ठीक है। अब ये है प्योर 1। प्योर 1 जो होता है वो कॉन्फिडेंट होता है, वो होता है राजा की तरह, किंग की तरह। उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है अच्छा, ठीक है। उसकी कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होती है। इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, वो उसको पता है कि कैसे डील करना है चीज़ों के साथ में, किससे कब कहाँ पे किस लेवल पे बात करनी है, वो उसको बहुत अच्छे से पता है। लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर भर भर के होती है। अगर आप मोदी जी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको उनकी ग्रिड दिखाई, उनकी ग्रिड में सिर्फ 1 जो है वो एक बार आ रहा है। आपको पता है उनकी मैनेजमेंट क्वालिटी, मैनेजमेंट स्किल्स उनकी कैसी है, उनकी लीडरशिप क्वालिटी जो है वो किस लेवल के ऊपर है। तो वो खासियत होती है जब 1 सिंगल बार आता है ग्रिड के अंदर। जब 1 सिंगल बार आता है ग्रिड के अंदर तो आपको नेम और फेम भी देता है, आपको करियर के अंदर टॉप पे ले जाता है, ठीक है। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होता है। और अच्छी बात यह होती है सिंगल नंबर 1 की कि उनको पता है दूसरों से काम कैसे निकलवाना है। नंबर 1 वाले जो होते हैं वो कैसे डील करते हैं, वो ऐसे डील करते हैं कि मान लीजिए आप मीटिंग के अंदर बैठे हैं और वहाँ पे आपके साथ में नंबर 1 वाला बैठा है, ठीक है ना, और वो आपका मैनेजर है। तो वो क्या करेगा, सुनेगा सबकी, लेकिन बाद में बोलेगा ठीक है जी ये काम ऐसे करना है। तो उसका वो तरीका होता है नंबर 1 वाले का, जहाँ सिंगल 1 होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्योर सिंगल 1। काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, बिलीव करते हैं अपने आइडियाज़ के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर। उनको ऐसा लगता है जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, आपको उनको फॉलो करना है, वो ये चाहते हैं। अब उनके साथ में क्या होता है, वो सरकमस्टांसेस ऐसे बना देंगे कि आप उनके ऊपर बिलीव भी करोगे, ट्रस्ट भी करोगे, और उनके कहने के हिसाब से आप काम भी करोगे, ठीक है। काफ़ी स्ट्रांग बिलीव होता है उनका उनके आइडियाज़ के ऊपर। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है डोमिनेटिंग ओनली फॉर वर्क। अब इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि ये नाजायज़ किसी के साथ में गलत नहीं करते हैं। अगर किसी को दबाना होता है तो ये पर्सन देख के ये देखते हैं कि उसको दबाने की ज़रूरत है या नहीं है। यानी अगर किसी को काम के लिए दबाना है तो ये उस केस में दबाते हैं। अननेसेसरी अपनी पावर शो करके किसी को दबाते नहीं है कि अननेसेसरी किसी के साथ में गलत करो और उसको दबा दो। ये नंबर 1, सिंगल नंबर 1 का ये काम नहीं है। नेक्स्ट, ये तब बोलते हैं जब इनको बोलना होता है, जब इनको लगता है ना कि अब मेरी ज़रूरत है, अब मेरी बारी आ गई बोलने की, ये उस टाइम पे बोलते हैं। और उतना ही बोलते हैं जितना बोलना चाहिए है, जितना इनके बोलने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। ईगोइस्टिक होते हैं, स्टबॉर्न होते हैं। स्टबॉर्न तो आपने देखा ही है, मोदी जी जो चाहते हैं उसी के हिसाब से करते हैं। थोड़े सेल्फिश होते हैं, डिमांडिंग होते हैं, इनको पता है मुझे क्या चाहिए, जो मुझे चाहिए मुझे वही चाहिए, मुझे उसके हिसाब से ही चाहिए। नेक्स्ट मैंने इसमें लिखा है कि वो अपना ऑरा जो बना देते हैं लीडर की तरह बना देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, एग्जाम्पल ये ले लीजिए कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपके साथ में एक कलीग है जो नंबर 1 वाला है और आप सेम लेवल पे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आपका मैनेजर है, आप और वो दोनों के दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हो। अब इस केस में क्या होगा, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा दूसरों के सामने कि आपको ऐसा, दूसरों को ऐसा लगेगा कि ये इसका मैनेजर है। होगा क्या, आपने काम किया, सब कुछ किया, मीटिंग के अंदर वो ऐसे बोलेगा कि हाँ आपने जो काम किया ना, इसके अंदर आपने ये छोटी सी गलती कर दी है, आप इसको ठीक कर देना, बाकी आपका काम बहुत बढ़िया है। तो सामने वाला का जब उसको देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि शायद हो सकता है ये इसका मैनेजर है, जिस हिसाब से ये इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देता है, वो अपना ऑरा ऐसा क्रिएट कर देता है कि ऐसा लगता है कि भाई यही लीडर है। इसके साथ में ऐसा होता है। बहुत मुश्किल है इनका माइंड चेंज करना। एक बार जो इन्होंने सोच लिया, ये उसी के हिसाब से काम करते हैं। चेंजेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये देखते हैं कि हाँ चेंजेस से क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से है या नहीं है, उसके हिसाब से उसमें डील करते हैं।
ये है सिंगल नंबर वन की क्वालिटीज। आप में से किसी से के पास भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। सर सिंगल नंबर वन को मतलब कैसे सिंगल नंबर वन कैसे? सिंगल नंबर वन का ये मतलब है कि जो ग्रिड हमने बनाई थी अभी, उस ग्रिड में नंबर सिर्फ एक बार आ रहा है, वन। दैट्स इट। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया ओके था ना, जहाँ पे वन 3 टाइम्स भी आ गया था। ओके सर, ओके ठीक है क्लियर। ना? तो वो 3 टाइम हाँ नहीं जी। आके अगर वो सिंगल टाइम आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि पूरे ग्रिड में वो नंबर जो है वो सिंगल टाइम आ रहा है आपके पास में। तो अगर वो ओके नंबर सर। सिंगल टाइम आ रहा है तो वो उसकी क्वालिटी होती है। ओके सर, थैंक्स। ठीक है जी। किसी का कोई और क्वेश्चन है हाँ तो प्लीज बताइए। हाँ, मेरा सर ये क्वेश्चन मेरा है कि अगर डेस्टिनी वन हो और फिर ग्रिड में भी वन आ रहा है तो उसको डबल लिखेंगे कि वन? देखिए, डेस्टिनी वन है, ग्रिड में भी वन आ रहा है, तो वन एक और जो है वो कहाँ से आ रहा है? वो मंथ से आ रहा है, डेट से आ रहा है, कहाँ से आ मंथ रहा मंथ से, जैसे है? मंथ दिसंबर से आ है। रहा है। तो वो क्या हो गया, वो दो वन हो गए। ठीक है ना? दो वन। एक तो ग्रिड में आ गया, तो हम्म काइंड ऑफ वो मल्टीपल वन विद डेस्टिनी वन हो गया। हम्म है ना? दो बार हो। हाँ। वन डबल मल्टीपल वन विद डेस्टिनी वन हो गया ना। उसके बारे में अभी एक, हम पढ़ेंगे। हाँ, एक डेस्टिनी वन हो गया, एक जैसे दिसंबर का महीना है तो 12, तो वन एक वहां से आ गया तो। देखिए, वो जो सिनेरियो है वो अभी 2 मिनट में उसको भी पढ़ने वाले हैं हम। हाँ जी, हाँ उसको जी। भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट यहां तक अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। अच्छा, एक चीज लिख लीजिए, ये होता है पॉजिटिव वन। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है? ये साथ में लिखते रहिए, क्योंकि वन के 4 वेरिएंट हैं, जो हम चारों के चारों वेरिएंट्स आज हम पढ़ेंगे। वन का वेरिएंट जो है उसकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि वन कहाँ पे आपको लीडरशिप दे रहा है और कहाँ पे आपको लीडरशिप नहीं दे रहा है, कहाँ पे आपको ईगो दे रहा है, कहाँ पे आपकी मैनेजमेंट स्किल्स को कमज़ोर कर रहा है या बेकार कर रहा है, कहाँ पे आपकी कहाँ पे आपको ईगोइस्टिक बना रहा है। तो वो सारा का सारा डिफरेंस ना आज आपको क्लियर हो जाएगा, ताकि ग्रेड के अंदर जैसे ही आप वन देखोगे ना, आप देख के ये बता दोगे कि ये पर्सन ईगोइस्टिक है या ये पर्सन जो है एक अच्छा लीडर है, इसकी क्वालिटीज़ कैसी हैं। ठीक है? तो ये सिंगल वन है वो पॉजिटिव सिंगल वन है, मतलब अगर सिंगल वन एग्जैक्टली आ exactly. रहा है तो हाँ, अगर सिंगल वन है पूरे आपके ग्रिड के अंदर तो वो पॉजिटिव है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मोदी जी के ग्रिड में आ रहा है वो सिंगल वन आ रहा है, वो पॉजिटिव है। ठीक है? अब वो सिंगल वन जो है आपका डेस्टिनी भी हो सकता है, कि आपके ग्रिड में और कोई नंबर वन नहीं है लेकिन आपका डेस्टिनी वन आ रहा है। यहां तक क्लियर है? और एक राकेश भाई, जैसे वो डेस्टिनी से वन आ रहा हो वो भी सिंगल वन हो सकता है ना? बिल्कुल, अगर सिंगल वन है। ठीक है? हाँ। क्योंकि आपके पूरे ग्रिड में तो एक ही वन आएगा ना। ओके। एंड ऑफ द डे आपने ये देखना है कि ग्रिड में कितने वन आ रहे हैं। आपकी ग्रिड में एक मतलब। वन आ रहा है तो सिंगल वन है, हम्म, चाहे वो डेस्टिनी हाँ से, तो चाहे वो मंथ से, हाँ। चाहे वो डेट से आए, कहीं से भी आए, सिंगल वन होना ओ, चाहिए। ठीक है? बेसिक बेसिक नंबर भी वन हो सकता है, जैसे 28 बिल्कुल। का 2 + 8 है ना? हाँ, 28 है अगर तो वन आ गया, 10 हो गया क्योंकि वन हो गया। हाँ जी, ओके सर। बिल्कुल ठीक है। पूरे ग्रिड में हाँ एक जी। बार वन आना चाहिए बस। अगर पूरे ग्रिड में एक बार वन आ रहा है तो दैट इज पॉजिटिव। सिंपल। आपको ये चीज लिख लेनी है कि पूरे ग्रिड में अगर वन टाइम वन आ रहा है तो वो पॉजिटिव है आप पर्सन के लिए। ओके सर। ठीक है जी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। अब ये आ गया जी नेक्स्ट वाला। ठीक है जी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी लिख लीजिए। अब ये आ गया मल्टीपल वन विद डेस्टिनी वन। ठीक है कंचन जी, जो आपका क्वेश्चन था ये उसका आंसर है। हाँ जी। तो मल्टीपल मतलब? मल्टीपल वन है मतलब एक से ज्यादा वन आएंगे आपके हाँ। ग्रिड के अंदर। अच्छा। ठीक है ना? अब ये एक से ज्यादा जो वन है वो किस टाइप से होंगे? ठीक है ना? जरा इसको भी देख लेते हैं हम। अब इसमें हम ओशो जी की हेल्प लेंगे और ओशो जी की हम डेट ऑफ बर्थ यूज करेंगे, जो है 11 दिसंबर 1931। ठीक है जी। ये है इनकी, इनका जो डेस्टिनी आता है वो आता है वन। ठीक है जी। अब इनकी जो है हम ग्रिड बनाते हैं यहाँ पे। मैं ये दूसरा स्क्रीन यूज़ करता हूँ, इसमें ना दिखने में थोड़ा सा इशू आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे आते हैं हम।
ओके। सर पॉज हो गए आप। मैं पॉज हो गया? वो नहीं ओके सर, नहीं आप मूवमेंट नहीं थी तो मुझे लगा आप पॉज हो गए। नहीं नहीं, ठीक है जी। हम यहाँ पे देखते हैं 3 यहाँ पे आ गया, ये हमने लेना नहीं है, ठीक है ना। 1 प्लस ये 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम्स इनका 1 आ गया, 1 2 3 4, ठीक है जी। 9 नहीं है इनके पास में, और क्या है 2, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 हमने यहाँ पे डाल दिया। और कोई नंबर है इनके पास में? नहीं है जी। तो ये क्या हुआ, नो। मल्टीपल 1 विथ डेस्टिनी 1, ठीक है, 1। ये इनकी डेस्टिनी है। डेस्टिनी को राउंड कर दो ना, वो पता चल जाएगा डेस्टिनी है। लो जी, ये डेस्टिनी को कर दिया और ये हमने बेसिक नंबर को कर दिया, ठीक है जी। ये क्लियर है कंचन जी? तो 5 बार हो गया ना सर, तो हाँ, तो आपने मल्टीपल 1 हो गया ना, 5 का मतलब तो अच्छा मल्टीपल 1 हो गया ना, एक अच्छा से ज्यादा इतने 1 हो गया ना। 2 भी हो हम्म। सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल का ये मतलब है एक से ज्यादा। अच्छा, नहीं, एक से वैसे ज्यादा आपने कितने बार भी हो तो 4 लिखा है ना, उसमें 4 टाइम्स 1 लिखा है, इसलिए वो कह रहे हैं। 8 बार लिखा है 1। 5 बार होना चाहिए। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये लो जी, ठीक है जी। जैसे आप एक के बाद कितने बार भी हो तो बस वो मतलब एक ही बार बात। मल्टीपल, मल्टीपल 1 विद डेस्टिनी 1, हाँ जी। ठीक है ना। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आ गया कि और 1 जो है डेस्टिनी वो वन नहीं हुआ मल्टीपल। तो अलग, डेस्टिनी वन नहीं है उसको तो भी अलग। पढ़ाऊंगा, उसको भी पढ़ाऊंगा, अच्छा ठीक अच्छा। है ना। ये हम्म 1 का इसीलिए 4 कॉम्बिनेशन है, और चारों कॉम्बिनेशन इसलिए सबसे पहले इसी से स्टार्ट किया ताकि आपका हम्म जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है ना। आपको कैसे पता चलेगा ये बंदा जो है ओवर कॉन्फिडेंट है, अंडर कॉन्फिडेंट है, लीडरशिप स्किल्स हैं या नहीं है इसके अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस ग्रिड को अब लेते हैं तो ये है ओशो की ग्रिड। अब ओशो के साथ में क्या है, अगर कोई भी पर्सन आपको ऐसा, आपके सामने कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए जिसके पास में मल्टीपल 1 है विद डेस्टिनी 1 है, तो ये सारी चीज़ें आ गई आपके पास में, ठीक है ना। अब ये जो पर्सन है, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए पावर, ये पावर हंगरी है, ठीक है ना। जिसके पास में मल्टीपल 1 है विद डेस्टिनी 1, उसको पावर चाहिए, उसको पोजीशन चाहिए। वो बंदा है जो कहता है भाई मेरे को एक पोजीशन चाहिए, मुझे एक पावर चाहिए, मुझे एक लेवल चाहिए, ये उसके पीछे जाते हैं। ये वो बंदे होते हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। तो जितनी क्वालिटीज आपने अभी पढ़ी थी सिंगल 1 के लिए, सबके आगे अगर मैं ओवर लगा दूं तो ये होता है मल्टीपल 1 विद डेस्टिनी 1। यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, कम्युनिकेशन गुड होगा, ओवर लीडरशिप क्वालिटी हो गई, ओवर नेम एंड फेम हो गया, ऑप्टिमिस्टिक हैं, ओवर एम्बिशियस हो गए, ओवर डोमिनेटिंग हो गए, ओवर ईगोस्टिक हो गए, ओवर स्टबन हो गए, ओवर सेल्फिश है, ओवर डिमांडिंग है, अग्रेशन बहुत होगा इनके अंदर। इनके साथ में रहना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, ये सारी चीज़ें अपनी शर्तों पे करते हैं, जो इन्होंने बोला इनको वही चीज़ चाहिए बस, फुल स्टॉप, किसी की नहीं सुनना इन्होंने। कोई जैसे डाउट? हाँ हाँ जैसे मल्टीपल 1, मल्टीपल एक ही 1 है, जैसे ग्रिड में एक 1 है और डेस्टिनी 1, तो कैसे सिंगल उसको हो गया ना, काम। वही तो मैंने कहा ना, जो पहला वाला सिनेरियो हमने पढ़ा था, क्योंकि आपके हाँ ग्रिड में एक ही बनाएगा ना। हाँ। जैसे हम अगर मान मान लीजिए कि किसी का दिसंबर में मंथ में जन्म है, तो हम एक हम्म बार 1 लिख दिए, उसको ग्रिड में बना दिया। अब हम्म फिर डेस्टिनी 1 आया, तो हम्म। मल्टीपल 1 में कैसे ये मल्टीपल मल्टीपल हो गया 1, ना, एक से ज्यादा हो गया ना, मल्टीपल हो गया ना। तो आप लिखे हैं मल्टीपल 1 विथ हाँ डेस्टिनी 1। हाँ, अच्छा राकेश जी वो वो 1 ही ऐसा होगा। 11 अच्छा। रहेगा तो वो सिनारियो मतलब सिंगल 1 विथ डेस्टिनी 1 ऐसा सिनारियो होगा क्या? नहीं नहीं, वो भी मल्टीपल में काउंट होगा, वो भी मल्टीपल अच्छा वो में भी वो भी 11 वो भी होगा मल्टीपल तो होगा। में तो काउंट होगा, अच्छा वो भी अच्छा मल्टीपल में काउंट होगा, क्योंकि वो मल्टीपल 1 है ना, विद डेस्टिनी 1 हो गया वो। अच्छा। तो आपका
अगर मल्टीपल वन है और वहां पे डेस्टिनी भी आपका वन है, ठीक है ना, अगर आपका वन आ गया, जैसे आपने दिसंबर में बोला वन आया, तो वो मल्टीपल काउंट होगा क्योंकि आपका ग्रिड में 2 टाइम्स वन आ गया। अच्छा जी। ओके ठीक है ना, तो वो पर्सन के करेक्टर जो है और उनके करेक्टर सेम होंगे, उनको भी वही सब चीजें चाहिए होगा, ओवर कॉन्फिडेंट होंगे वो, ओवर सेल्फिश होंगे वो, उनके साथ भी ये सारी चीजें होंगी। तो मतलब सिंगल एंड मल्टीपल वन विथ डेस्टिनी वन, हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो मल्टीपल ही हो गया बेसिकली, क्योंकि ग्रिड में मल्टीपल आ गया, तो इसलिए आप उसको मल्टीपल ही बोलोगे। अब वो 2 से 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है। मल्टीपल का मतलब ही यही है, 4 बार हाँ करो, 5 बार करो, आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, जितना आपका मन करे। अच्छा। अगर 2 बार वन आएगा वो भी मल्टीपल में ही आएगा। हाँ जी, हाँ जी, 2 बार वन आएगा वो भी मल्टीपल में आएगा। देखो मल्टीपल का मतलब है वो एक से ज्यादा, ठीक है ना। ओके सर। तो आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ, एक से ज्यादा अगर आपको दिख रहा है और उसके इसमें उसकी डेस्टिनी भी वन है, तो उसमें ये सारी क्वालिटीज आपको दिखेंगी। अगर डेस्टिनी 1 नहीं है तो? डेस्टिनी वन नहीं है तो अभी वो भी करेंगे, अच्छा। ठीक है ना। अच्छा हाँ, अभी तो तो हम हमने कुछ कितनी चीजें की अभी वन के बारे में, हमने 3 चीजें पढ़ी। 3 चीजें कैसे पढ़ी? एक हमने बोला कि अगर सिंगल वन है जो कि डेस्टिनी में नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले सिनेरियो में हमने 2 सिनेरियो कवर कर लिए थे। कौन कौन से सिनेरियो कवर किए? हमने पहला वो किया कि अगर डेस्टिनी वन है और सिर्फ वही एक डेस्टिनी वन है जो ग्रिड में आ रहा है और वो डेस्टिनी से आ रहा है, या फिर कहीं से भी आ रहा है, ग्रिड में वन आ रहा है। ये दोनों पहले वाले सिनेरियो हो गए थे। मैं पीछे जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, इसकी बात है, सिंगल वन इधर इन द ग्रिड और डेस्टिनी, ये ऑफ नहीं है, ये और डेस्टिनी है, ठीक है जी। कि आपकी पूरी ग्रिड में एक सिंगल वन ओनली वन है, टाइम वन है। चाहे वो डेस्टिनी से आए, चाहे वो बेस से आए, चाहे वो मंथ से आए, चाहे वो कहीं से भी आए। ये चीज क्लियर है? ओके। जी। यस सर। देखिए किसी का भी क्लियर नहीं है तो प्लीज दोबारा पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कंसेप्ट्स हैं ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। दिमाग मत खराब कर। नहीं, ऐसे नहीं कर रहा, दोनों सर आपको नहीं मुझे पता है। ठीक है जी, ये मेरा बेटा है ना। मुझे समझ में आएगा वो तो। ठीक है जी, कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है हाँ जी, जी सर। नेक्स्ट आते हैं, मल्टीपल वन विद डेस्टिनी वन। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं थर्ड वाला, ये है सर मल्टीपल ये वन। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अच्छा, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब देखो, अब यहाँ पे ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऋतु जी आपका, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है देखा जाए तो, ठीक है ना। उस बंदे के लिए तो पॉजिटिव है, नेगेटिव किसके लिए? जो उसके साथ में काम कर रहा सर ये मेरा है। है। तो पॉइंट ये आता है, जो लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं, आपका डेस्टिनी वन आता है, डेस्टिनी वन है और मल्टीपल वन 3 बार वन है ना? 3 बार वन है, ठीक है ना। तो अब ये बताइए, हाँ ये जो हमने लिखा है वो रेलेवेंट है आपके लिए, नहीं है? हाँ, कुछ कुछ कई जगह पे कई कई जगह पे, ठीक है। जब आउट होता है ना माइंड तब। देखिए, तो आपके क्वेश्चन का आंसर अगर मैं बोलूं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये काफी ना डिबेटेबल चीज है, क्योंकि आपके लिए हो सकता है अच्छा हो, लेकिन जो आपके साथ में है, ठीक है, हम्म। उनके लिए हो सकता है अच्छा ना हो। हाँ उनके लिए तो नेगेटिव ही है। भाई सिंपल है ना, अगर आप अपनी बात पे अड़ जाओगे तो उसका क्या हाँ होगा? ठीक है ना, तो उनका तो ये होगा, वो तो बेचारे फंस गए, उनके साथ तो ये हाँ। हो गया, तो उनके लिए नेगेटिव हो गया। आपको आपको वो चीज़ बिल्कुल। चाहिए चाहिए, आपने बोला भाई मेरा ये चीज़ होनी चाहिए, बस खत्म हो गई कहानी, फुल स्टॉप लग गया इसके आगे, ठीक है, तो आपके लिए बढ़िया हो गया। तो ये चीज़ है। अब है नेक्स्ट, ये है फोर्थ वाला टाइप। फोर्थ वाला टाइप में क्या होता है कि मल्टीपल वन विद डेस्टिनी नॉट वन, ठीक है जी। नाउ दिस इज नेगेटिव। ये वो है जहां पे आपके पास मल्टीपल वन आ रहे हैं आपकी ग्रिड के अंदर, लेकिन आपकी डेस्टिनी कुछ भी और हो सकती है, ठीक है। वन, सॉरी वन नहीं, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, ठीक है ना, वो चीज़ हो। इस केस में क्या होगा, बंदा जो है वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, उसके पास अंडर लीडरशिप क्वालिटी होगी, थोड़ा बहुत लिटिल बिट फेम हो सकता है, नेम और फेम उसको मिल जाए, लेकिन उस लेवल पे नहीं मिलेगा जिस लेवल पे सिंगल वन वाले को मिलेगा।
या फिर मल्टीपल वन विद डेस्टिनी वन वाले को मिलेगा। एम्बिशियस ये भी होगा। मैनेजमेंट स्किल जो है बहुत अच्छी नहीं होगी इनकी। और इनके साथ में दिक्कत पता है क्या होगी? ये जहाँ मौका लगेगा ना बंदे को दबा देंगे। सिंगल वन के केस में हमने क्या देखा था? सिंगल वन कब दबाता है? जब काम की जरूरत हो या फिर काम के लिए दबाता है। ये क्या करेगा? इसको जैसे मौका लगेगा ना, सामने वाले को देखेगा कमजोर है तो ये वहीं पे उसको दबा देगा। ठीक है। ईगो भर भर के होगी इनके अंदर, स्टबर्न भी होंगे, सेल्फिश भी होंगे और डिमांडिंग भी होंगे। तो देखा जाए तो क्वालिटीज जो हैं, कुछ जो नेगेटिव क्वालिटीज है वो वैसी की वैसी हैं, लेकिन जो पॉजिटिव है ना वो काइंड ऑफ इनकी नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई हैं। तो ये जो है इसको हम नेगेटिव वन बोलते हैं। यहां तक क्लियर है जी? हाँ राकेश जी, पर ये आपने ऊपर लिखा हुआ है बॉर्न ऑन, तो इनका लाइक बेसिक नंबर वन होगा। सॉरी, मल्टीपल वन आपने लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है बॉर्न ऑन 110, ये ग्रीन सिर्फ में वन लिखा के हुआ। लिए, ये वन के लिए कि अगर अच्छा, बेसिक आपकी नंबर वन स्लाइड, है, ओके। बेसिक नंबर ओके अगर गॉट वन इट। है आपका या किस टाइप से, तो उसके लिए है। वो इसका हाँ ठीक। रेलेवेंस नहीं है इसके अंदर ना, वो इसका रेलेवेंस नहीं है। क्योंकि हम जो अभी पढ़ रहे हैं हम वन के करेक्टर्स पढ़ रहे हैं, और वन के करेक्टर के अंदर भी ना वेरिएशन के साथ में पढ़ रहे हैं। तो वो रेलेवेंस जो है वो इसमें नहीं है। तो आप उसको इग्नोर कर आप सकते हो, जो ऊपर बॉर्न वन लिखा ठीक है, हुआ है ना आप उसको इग्नोर कर ठीक है, दीजिए, ठीक क्योंकि है, उसका ठीक है। रेलेवेंस नहीं आ रहा है इसमें। और ठीक है। ये थैंक अंडर लीडरशिप क्वालिटी क्या है? अंडर लीडरशिप, आइदर देयर इज लीडरशिप और नो लीडरशिप, राइट? नहीं नहीं नहीं, देखिए अंडर लीडरशिप होगा कि कोशिश तो बेचारा करेगा ही ना, ऐसा नहीं है ना। कोशिश तो करेगा ही करने की, अगर उसको कोई लीडरशिप की पोजीशन मिल गई तो ये नहीं करेगा ना मेरे को नहीं चाहिए भाई छोड़ दो, कोशिश करेगा। ठीक है ना, लेकिन उस लेवल पे नहीं कर पाएगा, डील नहीं कर पाएगा उस लेवल पे, इसलिए लिखा है कि अंडर लीडरशिप क्वालिटी। तो ऐसा नहीं आपने होगा कि अलग बेचारा। बॉक्सेस, इनका कुछ वेरिएशन है कि ये सॉरी, आपके आपने ये अलग अलग बॉक्सेस बनाए हैं, तो इनका कुछ वेरिएशन नहीं है नहीं क्या? कोई वेरिएशन नहीं है एक्चुअली। मैं पहले ट्राई कर रहा, पहले सोचा था मैंने कि जो नेगेटिव्स हैं वो इसमें डाल दूंगा, तो काइंड ऑफ उसी के हिसाब से मैंने इसको जो है क्लासीफाई किया था। बट आगे जाके कुछ स्लाइड्स आप देखोगे वहाँ मैंने मिक्स भी किया हुआ है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा था लिखने के लिए। तो वो सारा का सारा कंटेंट सिंगल उसमें नहीं आ रहा था, तो इसलिए क्या था। तो काइंड ऑफ देखा जाए तो राइट साइड में जो आप देख रहे हो नेगेटिव है, लेफ्ट में देख रहे हो काइंड ऑफ पॉजिटिव है। तो उसके बेसिस पे आप इसको ले सकते हो। ओके। हाँ जी। राकेश भाई, ये जो है कि अगर मल्टीपल वन आ रहा है वो डेस्टिनी से नहीं हो और वो बेसिक नंबर से भी नहीं हो, ये तब के ट्रेड्स है ना। बेसिक से हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन है डेस्टिनी से नहीं है। डेस्टिनी बेसिक से से होगा तो नहीं कोई है, दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसका बेसिक के अंदर भी अगर आएगा ना तो भी यही जी ट्रेट आएगा इसका, क्योंकि हमको यहाँ पे डेस्टिनी चाहिए। जी जी। ठीक है ना, उसकी डेस्टिनी क्या डिफाइन कर रही है वो हमको चाहिए। उसकी डेस्टिनी क्या चाहती है? अगर वन चाहती है तो वो वन के लेवल पे फिर वो काम करेगा। जैसे हमने ओशो के केस में देखा कि उसको क्या चाहिए, उसको पावर चाहिए, क्योंकि जी उसकी डेस्टिनी वन है। ठीक है जी। ओके। जी। कोई और क्वेश्चन है इसके अंदर तो प्लीज बताइए। अगर किसी के पास वन ना ही हो तब क्या होगा राकेश भाई? वन ना हो? जी। वन ना हो तो किस सेंस में आपका क्वेश्चन है? थोड़ा इलेबोरेट कीजिए आप क्वेश्चन। क्योंकि अगर उसके चार्ट में वन आता ही नहीं है, मतलब कि उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में वन है ही नहीं। हम्म। जैसे अब मिसिंग नंबर। जो, यस, मिसिंग नंबर, राइट। मिसिंग नंबर का कंसेप्ट इसमें नहीं होता है। ठीक है ना, मिसिंग नंबर का कंसेप्ट जो है वो लोशी ग्रेड के अंदर होता है। यहाँ पे मिसिंग नंबर हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब हम वैदिक पढ़ रहे हैं तो वैदिक के अंदर एक अच्छी बात क्या है कि आपके नंबर जितने कम होंगे ना उतना बेटर है आपके लिए। लोशी ग्रेड में हम क्या करते थे, हम ये बोलते थे कि आपके पास में जितने भरा ज़्यादा हुआ नंबर होना होंगे चाहिए। भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, फिर भी लोग आके बोलते थे भाई मेरा लोशो ग्रेड जो है भरा हुआ है, फिर भी मेरी लाइफ में टेंशन क्यों है। ठीक है ना, वो आपको वैदिक में पता चलेगा कि जिसका बेचारे का ग्रेड भरा हुआ है उसके साथ में प्रॉब्लम क्यों है। वो आपको अब वैदिक में समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है कि उसके साथ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है ना। तो पूनम जी आपके क्वेश्चन का जो है ना एक छोटा सा आंसर मैं अभी दे देता हूँ। ठीक है, जो आपने पूछा कि वन ना जी हो। जी ठीक है ना, जी। तो हम क्या करते हैं, हम एक और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लेते हैं। ये है 19 ऑफ जून 19
70। ठीक है, बेसिक नंबर इनका क्या आ गया 1, डेस्टिनी नंबर इनका क्या आ गया 6। ये हमने ग्रिड में लेना नहीं है, अब हम इनका ग्रिड बनाते हैं। ठीक है जी, 1 कितनी बार आया, 1 + 1 2। शिवानी जी। हाँ जी सर। हाँ जी, जरा प्लीज हेल्प कीजिए ग्रिड को फिल करने में। हाँ जी सर। वन वन आएगा, दो बार आ गया ना, मल्टीपल आ गया ना। ठीक है, और 9 आएगा, ठीक है जी, 6 आएगा, ठीक है जी, 7 आएगा, 19 नहीं आएगा क्योंकि सेंचुरी का नंबर है, आपने बताया। 6 कितनी बार आएगा, 6 दो बार आएगा। ठीक है जी, बस सर, हो गया। हो गया जी। ठीक है, एक बार हाँ जी हमेशा सर। एक काम किया कीजिए, हाँ जी सर। नंबर को काउंट किया कीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, अब यहाँ पे काउंट कर ओके लीजिए, सर। 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपने सारे के सारे नंबर जो है ग्रिड में ऐड कर लिए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है जी। ओके सर। ठीक है, पूनम जी, आपके हाँ जी। क्वेश्चन का देखिए, ये पर्सन है आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, जी। ये है इनका आंसर। अब ये कौन है, ये है राहुल गांधी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ये लो कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, हमने तो ये चीज़ बोल दी कि भाई अगर किसी के पास में मल्टीपल 1 है या जो भी है, डेस्टिनी 1 नहीं है उसकी, तो उस केस में क्या होगा। तो इनके जी। केस में क्या है, इनकी डेस्टिनी तो 1 नहीं है। दूसरी बात, इनके ग्रेड में जो 1 है वो सिंगल टाइम नहीं आ रहा, 2 बार आ रहा है। ठीक है ना। जी। ठीक है जी, अब इनको कौन जी। पावर जी। दे रहा है, ये पावर दे रहा है। नहीं। समझ में आया आपको। जी। ठीक है, अंशु जी, ये जी। आपके क्वेश्चन का भी आंसर है, स्टार्टिंग में जो आपने पूछा था कि मेल नंबर्स। जी। ठीक है जी, अब समझ में आया मेल नंबर का यहाँ पे क्या बेनिफिट हुआ। हम्म। ठीक है, सब चीज़ें हम डिटेल में करेंगे इन सारी चीज़ों को। ठीक है, हर एक कॉम्बिनेशन के अंदर। देखिए एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, इसके अंदर यह है, जो हम वैदिक ग्रिड बना रहे हैं, ये आपकी एक खाने की ऐसी थाली है जिसके अंदर हर एक चीज़ रखी हुई है, हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। ठीक है ना, 56 भोग जैसे देखते हो ना आप, तो उसमें क्या होता है, 56 तरह के पकवान होते हैं वहाँ पे, हर एक पकवान का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। वैसे ही वैदिक ग्रिड के अंदर हर एक नंबर की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो हम जब इसको रीड करेंगे तो एज ए बुक हम इसको रीड करेंगे, जैसे हम बुक को रीड करते हैं ना, वैसे ही आप नंबर्स को रीड करना सीख जाओगे कुछ टाइम के बाद में। आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये नंबर आ गया और ये इसका इम्पैक्ट क्या है, इस नंबर का इम्पैक्ट क्या है, इस नंबर का इम्पैक्ट क्या है और इस नंबर का इम्पैक्ट क्या है। तो आप पर्सन को इस लेवल पे बता सकते हो कि आपके साथ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आज की डेट में आप कैसी पर्सनालिटी हो, गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में आपके साथ में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, पास्ट में आपके साथ में क्या क्या चीज़ें हुई, प्रेजेंट में आपके साथ में क्या क्या चल रहा है। क्लियर है जी, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए। अगर 3 भी आता, 9 नहीं आता, 3 आता, तो फिर 3 उसको पावर देता जब 1 हम का। 3 पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे, अभी तो अपने 9 के बारे में भी बात नहीं की। ये तो एक क्वेश्चन आया था तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, बट इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, हर एक नंबर के बारे में डिटेल में बात होगी कि 9 के क्या करेक्टर हैं, वो किस टाइप का साथ में सपोर्ट कर रहा है, 3 किस टाइप से सपोर्ट कर रहा है, ऑल दैट स्टफ। ठीक है जी, क्लियर है। तो मैं खाली ये एक इसमें से ये समझी हूँ 1 के कैरेक्टर 6 में, जैसे आपने अभी दो लोगों के ग्रिड्स लिए हैं जो सेम प्रोफेशन में है, मोदी जी एंड राहुल जी, राहुल गांधी। जी। तो जैसे मोदी जी इज मोर सक्सेसफुल देन राहुल गांधी बिकॉज वी कैन सी द नेगेटिव वंस उनमें है और मोदी जी में पॉजिटिव वंस है करेक्ट, ना। करेक्ट। अब वो राइट। पॉजिटिव 1 भी है, किस टाइप का 1 है, वो 4 में से आपने एक वेरिएंट देखा उसके अंदर। ठीक है ना, तो आज जो हमने पढ़े, हमने 4 वेरिएंट पढ़े हैं उसके 1 के। जी। ठीक है, जी। कौन कौन से वेरिएंट थे।
Destiny 1 or 1 in the grid are both positive. फिर multiple और single time 1 along with Destiny 1 जो neutral है. स्टार्टिंग से और स्टार्ट करते हैं ताकि हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ताकि सबका एक बार रिवीजन हो जाएगा और सबको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। पहला वाला हमारा क्या था? Destiny 1, डेस्टिनी 1। सेकंड क्या था? 1 in grid 1 time. सिंगल 1। ठीक है जी, Single 1. ठीक है ना, सिंगल 1 आ गया, ग्रिड में कहीं से भी आ गया। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास में? Positive. मल्टीपल वन विद डेस्टिनी वन। मल्टीपल 1 विथ डेस्टिनी 1। ठीक है जी। फोर्थ क्या आ गया? Multiple 1 मल्टीपल विदाउट डेस्टिनी, विद डेस्टिनी नॉट वन। हाँ, डेस्टिनी नॉट 1। नॉट ठीक है जी, क्लियर है ये चीज? So ठीक है, first 2 are positive, 3 is neutral, and दिस 4 इज is negative. पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ठीक है ना? देखो, इसको आप न्यूट्रल नहीं लोगे ना, आप इसको 3 को आप न्यूट्रल क्यों ले रहे हो? आप ये चीज बताओ मुझे। उस पर्सन के लिए तो अच्छा है ना, उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। नहीं, बट दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, जबकि फर्स्ट 2 में दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है. नहीं, वो तो ठीक है लेकिन अगर आप किसी कस्टमर को ये बोलोगे कि ये नंबर जो है, देखिए आपके लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके आसपास वाले जो है ना, उनके लिए अच्छा नहीं है। ओके, सो पॉजिटिव ही माना जाएगा उसको. ऑब्वियसली भाई, आप उसको ये थोड़ा बोलोगे कि आपके लिए पॉजिटिव है, दूसरों के लिए नेगेटिव है, इसलिए आपके लिए भी वो नेगेटिव है। आप ये नहीं बोलोगे ना उसको। सिंगल वन मोदी जी का है तो उनके साथ जो काम करते हैं वो भी तो परेशान करते हैं, तो उनके लिए फेवरेबल है. देखिए, मैंने कहा क्या बोला, इसलिए मैंने वो चीज़ बोली ना, वो वर्क के हाँ लिए दबा देंगे। ठीक है ना, हाँ. वो वर्क के लिए दबा देंगे, उनको काम चाहिए। हम्म, एंड ऑफ द डे, 1 जो है उसको काम चाहिए, आप उसको काम करके दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है, लाइफ में वो हम्म, बहुत खुश है। उसको काम चाहिए बस। ठीक है ना? तो ऐसे जो हम्म, लोग होते हैं उनको काम चाहिए। उनको ये मतलब है कि भाई मैंने जो काम असाइन किया है ना, मेरा काम हो जाना चाहिए, दैट्स इट। आप कैसे करो, कब करो, कितने घंटे लगाओ, कितने घंटे नहीं लगाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना? मैंने सुबह काम दिया है, आपको एक टारगेट दे दिया है, आपको एक एक डेट, मैंने एक डेट दे दिया, टारगेट डेट, कि आपको इस टाइम तक ये काम खत्म करना है, तो आप वो काम खत्म करके मेरे को ला के दे दो, दैट्स इट। मेरी कहानी खत्म, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्लियर है? कोई यस. डाउट है किसी का तो प्लीज मेरे को बताइए। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, मैं और आगे कंटिन्यू करूं या आप लोगों के लिए आज का इतना काफी है? कर सकते हैं कंटिन्यू आगे और. थोड़ा सा और बड़ा, हाँ, आधा घंटा 20 मिनट चलो कुछ ऐसे ठीक है कर जी। सकते एक हाँ मिनट बिफोर वी गो आगे, आपने जो पहले दो सिनेरियो तो इकट्ठे ही पढ़ाए थे ना? हाँ, पहले 2 सिनेरियो इकट्ठे थे क्योंकि सिंगल हाँ ग्रेड है बस ठीक है, ना, ठीक सिंगल ठीक नंबर ठीक है ना ठीक उसमें। ठीक ठीक। मैंने वो इसलिए बोल दिया था कि वो दोनों सिनेरियो हमने कंबाइन कर दिए, हाँ वो ठीक दोनों है। कंबाइन कर दिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया? हाँ चलो जी, जी। अब आगे चालू करते हैं। 1 हमारा हो गया था, अब आ गया नंबर 2। ठीक है जी, अब 2 जो है वो आ गई हमारी मदर। 2 को हम बोलते हैं मून। 2 है मदर, मदरली इंस्टिंक्ट, ये है इमोशनल। ठीक है ना, मदर जैसे इमोशनल होती है ना, ये वो है नंबर 2 जो होता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इसके अंदर जो नंबर 2 है ना, वो काफ़ी डेंजरस नंबर भी है। ठीक है, अब वो 2 डेंजरस कैसे है, समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करते हैं, पहले आप चीज़ों को समझ लीजिए कि 2 जो है डेंजरस कैसे है। 2 जो है हम बोलते हैं मन का कारक है, यानी कि आपके पूरे मन को ये ड्राइव करता है। ये आपके मन को किस तरफ ले जाएगा, उस तरफ आप चले जाओगे। अगर इसने बोल दिया कि भाई बैठ जाओ, खत्म हो गई कहानी, डिप्रेशन में चले जाओ, तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। अगर ये आपको सुसाइडल थॉट्स दे देगा तो आप सुसाइडल थॉट्स के अंदर चले जाओगे। ठीक है, तो इसलिए 2 जो है, बे ऑन द बेसिस ऑफ कि ये कितना पावरफुल हो रहा है आपके ग्रिड के अंदर, एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, मल्टीपल टाइम्स कितनी बार आ रहा है, उसके बेसिस में इट कैन बी हार्मफुल। ठीक है, सिर्फ हाई लेवल आपको बता रहा हूं, जब इसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल के अंदर तो हम आगे जाएंगे, तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है जी, तो
टू जो है वो है मदरली इंस्टिंक्ट, जैसे मैंने बताया वो इमोशनल नंबर है। टू जो है अटेंशन सीकर है, इनको क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं। अब इनको क्या चाहिए, पैम्परिंग चाहिए। ठीक है, आप इनसे अगर काम करवाना है तो आप इनकी तारीफ करते रहो, आप इनसे काम कराते रहो, आपको जो काम कराना है ये आपका काम करा देंगे, थोड़ा आपको पैम्परिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, हो गया काम। अब ये क्या है, गेट अट्रैक्टेड टू पीपल हु प्रेज और अप्रिशिएट दैम। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब आप कस्टमर के साथ में डील करोगे और जहाँ पे आपने देख ही लिया कि उसके पास में टू नंबर आ रहा है, उसके पास में मेल्स नंबर्स वगैरह थोड़े से कम है, उसके फीमेल नंबर्स वगैरह ज़्यादा है, और जिसके अंदर भी स्पेसिफिकली टू अगर उसके पास में ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन जो है वो इमोशनल पर्सन है। अब इमोशनल पर्सन के साथ में क्या होता है, उनके साथ में ये होता है कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है, आप जाके अगर आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो किसी बात को लेके, तो उसके माइंड में ये थॉट्स आते हैं कि ये जो पर्सन मुझे अप्रिशिएट कर रहा है ना, ये मेरा ट्रू फ्रेंड है, ये पर्सन है जो मेरे लिए अच्छा सोचता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपके तरफ जो है इंक्लिनाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है ना, उनकी इंक्लिनेशन जो है वो आपकी तरफ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उनको अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स इतने अच्छे नहीं लगेंगे जितने आप लगने लग जाओगे, और आपके कहने पे जो आप उनको बोलोगे वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर टू के साथ में ऐसे इश्यूज देखे गए हैं। ठीक है, कुछ ग्रेड्स जो मैंने एनालिसिस की हैं उस लेवल पे मेरे को यहाँ तक भी पता चला है कि पर्सन जो था बहुत ही गलत रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि उसका जो फ्रेंड सर्कल थे उन्होंने इमोशनली उसको ऐसे इंडल्ज कर रखा था चीज़ों के अंदर कि वो अपने मदर फादर की किसी की नहीं सुनते थे, ब्रदर वगैरह और सिस्टर वगैरह किसी की नहीं सुनते थे, सिर्फ उसी पर्सन की सुन रहे थे जो उनको उन चीज़ों में इंडल्ज कर रहा था। तो इसीलिए मैंने बोला कि टू इज़ वेरी पावरफुल नंबर। ठीक है जी, नाउ गेट अटैच वेरी इजीली। ठीक है, आप थोड़ी सी इनकी तारीफ करो, ये आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, और जिस दिन आपने तारीफ नहीं करी तो इनके माइंड में टेंशन हो जाएगी कि भाई ये पर्सन मेरी तारीफ नहीं कर रहा है अभी, क्या ये मुझसे नाराज है, क्या कोई इश्यू हो गया, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, तो वो उस थॉट के अंदर चले जाते हैं। ठीक है ना, इसीलिए जो नंबर टू होता है वो प्रोन टू डिप्रेशन होता है। ठीक है, बिग माउथ ब्लैबर माउथ, बेसिकली ये मैंने इसलिए लिखा है उनके पेट में बात नहीं पचती, बड़े आसानी से उनके पेट उनसे आप बातें निकलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, ये आप बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोई पर्सन सॉफ्ट स्पोकन है तो वहाँ से आपको आराम से पता चल जाएगा कि ये पर्सन जो है नंबर टू है। 10 लोगों के बीच में अगर टू को आइडेंटिफाई करना है तो आप उसके स्पीच से, उसके बोलने के स्टाइल से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये नंबर टू है। सेल्फ लव सेल्फी अट्रैक्टिव, तो दिस इज वेरी कॉमन आज के डेट में। जो हमने देखा है कि नंबर जो टू वाले होते हैं वो सेल्फ लव में काफ़ी रहते हैं, सेल्फी वगैरह लेना, फोटोज़ वगैरह खींचना, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज़ होते हैं, लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। अच्छी बात ये होती है इनके साथ में, क्योंकि अट्रैक्टिव भी होते हैं, इनको अटेंशन भी पसंद है, तो लोग इनकी तरफ बड़े आराम से खींचे चले आते हैं। काफ़ी सेंसिटिव नेचर होते हैं, डेलिकेटेड नेचर होते हैं, थोड़ा सा डांट दोगे, थोड़ा सा गुस्सा कर दोगे तो बुरा भी बड़ी जल्दी मान जाते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि अपने शेल में चले जाते हैं, इनको दरवाज़ा बंद कर लेंगे, अपने रूम में जाके बैठ जाएंगे और घंटों वहीं पे बैठे रहेंगे। काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फ्लक्चुएट एज मून, मतलब कि कभी कुछ सोच रहे होंगे, कभी कुछ सोच रहे होंगे, तो माइंड स्विंग्स भी इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें भी इनके साथ में बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज नॉट एबल टू टेक देयर डिसीजंस। अब इनके साथ में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्या होता है टू नंबर्स वालों के साथ में, कि वो अपने डिसीजंस जो हैं खुद नहीं लेते हैं, उनको एक सपोर्ट चाहिए होता है, उनको एक कंधा चाहिए होता है जो उनको ये बता सके कि हाँ ये जो आप कर रहे हो वो सही है या नहीं है। टू नंबर वाले मैंने देखे हैं कि कोई भी नया काम कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे ना, वो जाके किसी ना किसी से वेरीफाई ज़रूर करते हैं, या अपने फ्रेंड से करें, या अपने रिलेटिव से करें, अपने हस्बैंड से करें, वाइफ से करें, या किसी ना किसी से करें, वो ज़रूर ये काम करते हैं, एक बार वेरीफाई ज़रूर करते हैं कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ
ये बताओ ये सही है या नहीं है। ठीक है। नेट पुश इन लाइफ, ये इनके साथ में देखा गया कि इनको पुश चाहिए होता है कि हाँ ये काम करो, आप कर पाओगे, आपसे हो जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें बोल बोल के ना इनको पुश करना पड़ता है कि नहीं आप कर लोगे यार, करो तो, कोशिश तो करो, या आप हो कर लोगे। तो इस टाइप से इनको बोल के पुश करके और इनसे काम करवाया जा सकता है, तभी ये काम करते हैं। थोड़ा क्राउड को अवॉइड करते हैं, थोड़ा सा इनको अगर पार्टीज वगैरह में भी आप देखोगे ना तो थोड़ा सा आइसोलेशन वगैरह इनको ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाना इनको ज़्यादा पसंद वगैरह नहीं है। हेल्पिंग नेचर होते हैं, अगर आप इनके पास में आओगे किसी हेल्प के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो ये आपको हेल्प भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डावाडोल माइंड, ये काइंड ऑफ फ्लक्चुएटिंग के अंदर ही आ जाएगा कि कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, मूड स्विंग्स वगैरह इनके होते रहते हैं। नेक्स्ट इज एट टाइम्स थिंकिंग समथिंग एंड डूइंग समथिंग एल्स। तो इनके साथ में ये ज़रूर होता है कि सोच कुछ रहे होंगे, कह कुछ रहे होंगे, कर कुछ और रहे होंगे। तो इस टाइप की जो कन्फ्यूजन है वो इनके अंदर आम देखी गई है। ठीक है, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नो सर। अब बात करते हैं रिपीट नंबर 2 की। अब रिपीट नंबर 2 के अंदर क्या होता है, ये हो जाते हैं ओवर इमोशनल, ओवर रोमांटिक, इनको ओवर पैम्परिंग चाहिए होती है, बात तो पेट में वैसे ही नहीं रख पाते। अब ये चले जाता है डिप्रेशन के अंदर, जैसे मैंने पहले अभी थोड़ी देर बताया कि ये डिप्रेशन प्रोन होते हैं, इनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस ना बहुत ज़्यादा होते हैं। वेरी क्रिएटिव, वेरी सेंसिटिव, तो इनके साथ में क्या होता है अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं, गाना वाना अच्छा गा सकते हैं। तो इस टाइप की क्रिएटिविटी वगैरह ना कोई इनके अंदर होती है। ठीक है। वेरी सेंसिटिव है, हाईली पोजेसिव है, इनके साथ में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़े से पोजेसिव होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप इनसे प्यार से बात कर रहे हो, अगर आप इनको अप्रिशिएट कर रहे हो और आप इनको अप्रिशिएट करना बंद कर दो ना, तो इनको टेंशन हो जाती है कि भाई ये पर्सन मेरे को अब अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहा, ऐसे मुझसे क्या गलती हो गई, ऐसे मैंने क्या कर दिया कि ये मेरे को अब अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। नीड्स पुश इन लाइफ वो सेम है, इमोशनल है, अट्रैक्टिव है, इंक्रीज सेल्फ लव है। ड्रामेबाजी थोड़ी सी इनकी ना इंक्रीज हो जाती है इस केस के अंदर। होता है क्या है कि अगर आप इनको डांट दोगे ना, तो जैसे मैंने बताया रूम में जाके बैठ जाएंगे, आपके सामने से निकलेंगे मुंह बनाते हुए, बात नहीं करेंगे उस टाइप की। तो वो जो ड्रामेबाजी वाली चीज़ है ना, वो सब इनके साथ में जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो रिपीट नंबर अगर 2 आता है तो इनके साथ में ये सब चीज़ें देखी गई हैं। एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये भी है कि अगर नंबर 2 बहुत ज़्यादा बढ़िया है, यानी 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, तो ये दूसरे को भी हर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पे ये जब मल्टीपल टाइम्स आ जाता है, 3 या 4 टाइम्स आता है, तो ये नंबर 1 की तरह काम करने लग जाता है। तो वहां पे इनका जो होता है बिल्कुल रूप चेंज हो जाता है। तो आप उस लेवल पे नहीं देखोगे, फिर इनको अलग लेवल पे देखोगे। कोई क्वेश्चन है किसी के पास तो प्लीज पूछिए। ये रिपीट नंबर से राकेश भाई, ये 2 टाइम से लिखा है, 3 4 मल्टीपल टाइम कभी भी आ जाए, कितना भी ये आ जाए। रिपीट है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, जैसे मैंने बताया 3 4 अगर ज़्यादा आ जाएगा तो वो फिर उल्टा असर करने लगता है, वो फिर 1 की तरह होता है। बट हाँ, अगर ये 2 टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, तब तक ये चलता है। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा हो रहा है ना, तो फिर ये नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है उस केस में। तो ये बातों में आके ना किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। मैं डबल 2 वाली हूँ राकेश भाई। हाँ, तो आप ओवर इमोशनल हो ना, इसलिए तो लिखा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इमोशनल हूँ। आप नहीं हो तो अब उसमें फिर वही आ गया। अब आप वो देखो कि आपके पास में 1 किस टाइप से आ रहे हैं। 1 नहीं है ना मेरे पास, मैंने आपको बोला था कि अगर अच्छा, 1 1 नहीं नहीं है, है इसलिए पूछा। तो फिर मेल नंबर्स में देखो, 3 देखो, 9 9 देखो। 9 9। हाँ, तो देखा, इसीलिए सबसे पहले मैंने मेल नंबर्स लिखवाए, क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन क्योंकि आएगा। मेरे पास ये नहीं है, अब क्या है, मेरे पास वो नहीं है, अब क्या। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई नहीं समझता, फिर एंग्री वाला रूप देखते हो सब मेरा, गुस्से वाला। हाँ, एंग्री वाला ना, वही है। इसलिए मैंने बोला कि जब मल्टीपल टाइम्स हो जाते हैं ना, तो फिर वो दूसरा वाला रूप नजर आने लगता है उनके केस में, फिर वो 1 की तरह काम करना चालू तो कर देते हैं। नहीं, वो चीजों को तो कैसे हैंडल करना होता है ना, वो चीजों को वो समझ में आता है कि लोग कैसे सुधरेंगे, कैसे समझेंगे बातों को, तो फिर उस लेवल पे जाके समझाया जाता है।
भाई चीज़ें ये होती है ना, क्योंकि आपके पास में जैसे 9 है, ठीक है ना, तो 9 जो है थोड़ा सा वेट करता है चीज़ों को लेके कि हाँ ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करता है। लेकिन जब उसको लगता है ना कि चीज़ें लेकिन नहीं हो रही, तो वो फिर पकड़ लेता है, कह रहा आजा बेटा अब तू इधर आ, मैं समझाती हूँ तुझे। और जैसे आपने बोला कि क्रिएटिव होते हैं, ड्राइंग अच्छी करते हैं, मुझे ड्राइंग का डी भी नहीं आता है राकेश भाई। मेरे बायो के जो प्रोजेक्ट्स होते थे वो दूसरे ही बनाते थे। तो कुछ ना कुछ देखिए, क्रिएटिविटी आपके अंदर होगी, आप खुद सोचिए आप में क्या है, या हाँ, आपको घर मैं सजाना अच्छा मेरे लगता को नई होगा। नई चीज, बिल्कुल नई नई हाँ। चीजों को करने का। हाँ तो देखिए क्रिएटिविटी है ना, आप क्रिएटिविटी को आप ऐसे बाउंड नहीं कर सकते सिंगल इससे कि भाई सिर्फ यही चीज़ होगी, सिर्फ म्यूजिक ही होगा या सिर्फ डांस ही होगा। क्रिएटिविटी तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर हो सकती है, घर सजाने में हो अल्लाह सकती शोरगुल है, नई नई बिल्कुल नहीं चीज़ों में हो पसंद है। सकती है। ठीक है, कई लोग जो होते हैं बहुत अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर हो जाते हैं, फैशन डिज़ाइनर बन जाते हैं, तो वो सारी भी क्रिएटिविटी के अंदर चीज़ें आती हैं। घर में नई नई चीजें करने का, ये सब कि कुछ ना कुछ यूनिक होना चाहिए, ये सब चीजें करने का होता है, चलता है, हम्म। दिमाग इधर उधर दौड़ता है। 100 स्पीड से। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे किसी को घर सजाना है, ठीक है, वो नंबर 2 वाले को पकड़ के ले आए कि भाई बता कैसे करना है, बहुत ये बढ़िया से होता बता है। देगा वो बहुत बढ़िया से बता देगा कि यहाँ पे ये चीज़ लगा दो, वहाँ वो चीज़ वहाँ पे लगा दो, और बहुत बढ़िया से उसको क्रिएटिविटी अपनी दिखा के ना आपको एंड रिजल्ट बहुत प्यारा से दे देंगे वो। हाँ, और ये थोड़ा सा ये मैं अपने खुद को ही लेके मैच कर रही हूँ कि तुनक के अंदर जाके बैठ जाते हैं, वो चीजें बहुत पहले थी अब नहीं रही है। कि किसी ने कुछ कह दिया जाके आंसू बहा लो, वो काम नहीं अब होता है। हाँ नंबर 2 है, 2 बार आया ना आपका, तो आपने वो भी काम देख लिया। डेस्टिनी क्या है आपकी? टू। अच्छा, डेस्टिनी भी 2 है। डेस्टिनी और बेसिक अच्छा दोनों ही टू है। अच्छा अच्छा, चलिए ये बढ़िया है। देखिए अब जब हम आगे डेस्टिनी की बात करेंगे ना, तो डेस्टिनी के ऊपर भी मज़ा आएगा इन चीज़ों को लेके कि जैसे 2 है, 1 की डेस्टिनी में क्या होता है, 2 की डेस्टिनी में क्या होता है, 3 की डेस्टिनी में क्या होगा, किससे पैसे का फ्लो इंक्रीज होगा। कौन से नंबर की अगर लेकिन एक टाइम ये एक चीजें ये थोड़ी ठीक ठीक की हैं यहाँ पे जो ट्रेड्स मैच हुए हैं, कि एक कभी जब बेसिक नंबर 2 था, उस टाइम पे इमोशनल लेवल थोड़ा सा ऐसा था कि मतलब कि जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो आप बस गंगा यमुना बहने के लिए तैयार थी, आंखों में आंसू रखे हम्म, रहते थे, कोई टंकी चला दे, कुछ कहा किसी ने और वो शुरू हो गई बस। देखिए अब एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को कि जब आप कस्टमर से डिस्कशन करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है ना, जी। तो जी। नंबर्स तो आप देखेंगे देखेंगे, ठीक है। जी। नंबर्स के अलावा जब हम बात करेंगे महादशा की, अंतरदशा की, प्रत्यंतर दशा की, जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो आपको वो भी देखना होगा, क्योंकि आज की डेट में उस पर्सन के कौन से नंबर्स चल रहे हैं, उसके मेल नंबर्स चल रहे हैं, फीमेल नंबर चल रहे हैं, उसके बेसिस पे पर्सन के इमोशंस वगैरह और उसके जो करेक्टर्स हैं वो भी आपको चेंज मिलेंगे। आपने देखा होगा कोई भी पर्सन जो है एक जैसा नहीं रहता है हमेशा, ठीक है ना। तो जैसे पूनम जी। जी आपने अपना एग्जांपल दिया, आपने बोला पहले आप बहुत ही इमोशनल थी, आज की डेट में आप उतनी इमोशनल नहीं है, राइट। जी। इसका मतलब ये हो सकता है कि आज की डेट में जो आपकी महादशा चल रही है वो किसी मेल नंबर की हो सकता है चल रही हो, जिसने क्या किया मैं आपके इमोशंस को ओवर पावर कर दिया। इसके चक्कर में आप जितनी इमोशनल थी आज की डेट में आप उतनी इमोशनल नहीं है। हो सकता है साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद अब आपकी महादशा दोबारा चेंज होगी, आप वापस उसी लेवल पे चले जाए, ओके। ठीक है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे और ये भी हम चेक करेंगे कि कैसे आपको ये कस्टमर को देख के बताना है कि वो कैसे हैं, पहले कैसे थे और आज की डेट में उनका सिनेरियो कैसा है। अच्छा, ये जो डबल टू है तो ये डबल टू कहीं से भी आ रहा हो, चाहे बेसिक नंबर डेस्टिनी नंबर कहीं कहीं से से भी भी आ आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, वो 1 वाला सिचुएशन यहाँ पे लागू नहीं होता है। रहा। ओके। वो 1 वाला सिचुएशन यहाँ पे लागू, वो जहाँ जहाँ पे लागू होगा ना मैं वहाँ वहाँ पे बताऊंगा कि कहाँ मतलब कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। जहाँ किसी पे किसी जो जो चीज़ एप्लीकेबल होगी वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। हाँ बताइए। दो नंबर वाले नहीं भी हो, कहीं भी टू आता हो एक बार, तो भी यही पूरा, तो यही बताना है। सिंगल नंबर है तो सिंगल नंबर वाले करेक्टर्स आप बताएंगे, डबल नंबर आया तो डबल नंबर वाले बताएंगे, चाहे वो बेसिक है चाहे वो डेस्टिनी है, ठीक है ना। अच्छा। देखिए बेसिक जैसे अभी पूनम जी ने बताया कि उनकी डेस्टिनी 2 है, ठीक है ना। तो 2 के केस में जब 2 की दशा आती है ना तो बहुत ज़्यादा आपको आराम नहीं देती है, तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं देती है। तो 2 और 7 जो है 2 नंबर ऐसे हैं जो जब उनकी दशा आती है या जो उनका डेस्टिनी होता है ना,
वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं माने जाते हैं उस केस में, इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ पावर ऑल्सो। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं 1 और 2 से रिलेटेड, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए। ये 2 को थोड़ा मैनिपुलेटिव नंबर भी कहा जा सकता है। बिल्कुल कहा जा सकता है। आप खुद बताइए आप क्यों कहा जा सकता है। मैंने इसको एक्सप्लेन किया अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए ताकि सबको समझ में आ जाए। कि रानी थोड़ी मैनिपुलेटिव होती है और नहीं नहीं नहीं, आप किस सेंस में कह रहे हैं कि इनको नहीं, मैनिपुलेट किया जाता है या ये मैनिपुलेट करेंगे? नहीं, ये मैनिपुलेट करेंगे। नहीं 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 नहीं, वो नहीं होगा इस केस में, वो नहीं होगा। अच्छा। देखिए ना, सिंपल है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए जो भी चीज़ है ना, हम एग्जांपल से समझेंगे और उसके डेप्थ के अंदर जाके तब उसको समझेंगे कि ऐसा क्यों है। देखिए आपने बोला मैनिपुलेट करना, अगर कोई पर्सन इमोशनल है तो क्या वो दूसरे को मैनिपुलेट कर पाएगा? ओके, जैसे नहीं। हिटलर 2 से है, हाँ तो जी। वो जैसे हिटलर का अगर हम एग्जांपल लेंगे, ही वाज 2। नहीं, तो हिटलर की पूरी डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ेगी ना। सिर्फ मैंने वही बोला ना, सिर्फ एक नंबर देख के आप नहीं बता पाओगे ना। अच्छा। आप यही मैंने बताया ना अभी, आप सिंगल नंबर देखो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था एक खाने की, पूरा आपको 56 भोग का, हम्म। ठीक है ना। तो 56 भोग के अंदर अगर आपके पास 56 भोग आए ना, तो वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो जब आप खाने की थाली लेके बैठे हो ना, तो वहाँ पे दाल भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रोटी भी इंपॉर्टेंट है, सैलेड भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे अगर सिर्फ मैं रोटी दे दूंगा तो सिर्फ आप रोटी खा के नहीं उठ जाओगे ना, आपको साथ में दाल चाहिए या फिर कोई ना कोई सब्जी चाहिए, और वो सबको मिला के ही आपका प्रॉपर मील बनेगा। हाँ। तो ऐसे ही नंबर्स भी ऐसे ही हैं। अगर मैं आपको ये बोलूँ 3 आता है या 2 आता है, तो आप उसके बेसिस पे नहीं कह सकते हो। आप ये देखोगे कि पूरी की पूरी प्लेट में आपके पास में क्या क्या है, आप उसको एनालिसिस करके तब बताओगे अच्छा ये चीज हो गई, अब इसका पर्सन की मेरे को पर्सनालिटी समझ में आ गई। अब ये साउथ इंडियन थाली है या नॉर्थ इंडियन है या क्या है, ये थाई है या क्या है। अच्छा। क्लियर हुआ जी? जी तो जी सर जी। समझ, एक्सक्यूज मी सर, बोलिए जी। तो सर समझ में कैसे आएगा कि मान लीजिए जैसे मेरे हस्बैंड हैं, उनके उसमें 222 भी है और 1 भी है, सिंगल 1, तो फिर ये तो दोनों हो गया ना, और भी बिल्कुल नंबर्स हो हैं, गया, बिल्कुल हो तो फिर गया। क्लियर कैसे होगा? तो इसका मतलब आपके हस्बैंड को दाल भी पसंद है और उसको खीर भी पसंद है। तो नहीं, हम फाइनल कैसे डिसाइड करेंगे कि बंदे की इसको हम पर्सनैलिटी पढ़ेंगे कैसी है शिवानी फिर? जी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हमारी पहली क्लास है, अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ 2 नंबर हमने अभी पढ़े हैं बस, दैट्स इट। तो जब ये ऐसा बोलो ना, होगा ना, मैं पढ़ के नहीं आया आज ये। अच्छा वो वाला एग्जांपल दो सब भाई। का ये फल ये तरबूज। सब यूट्यूब का पे, फल यूट्यूब पे तरबूज। जानिए ये वीडियो, चुप रहो, ठीक है। हाँ, एक तो क्वेश्चन। शिवानी जी देखिए, आपके क्वेश्चन का आंसर देके ना मैं ये बोल रहा हूँ, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा कि अगर उनके पास में 1 है, 222 है, मान लीजिए 8 भी है या 7 भी है, 6 भी तो है, हर, 4 भी है। हाँ तो हर एक नंबर को हम कैसे समझेंगे, ठीक है ना। ओके सर। हर हाँ एक जी। नंबर की कैलकुलेशन करके हमको कैसे पता चलेगा कि आपके हस्बैंड जो हैं वो कैसे हैं, वो हमको उससे पता चल जाएगा, ओके सर। ठीक है ना। वो चीज़ है। अभी क्या है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पहले एक एक नंबर के करेक्टर समझ रहे हैं, सारे नंबर्स के 1 से लेकर 9 तक हम हर एक नंबर के पहले करेक्टर्स को समझेंगे। फिर हम ओके सर। समझेंगे, फिर हम उनके कॉम्बिनेशंस को समझेंगे। कॉम्बिनेशन को समझने के बाद में हम फिर पूरी ग्रिड के अंदर उसको लगाएंगे और फिर हम समझेंगे कि उसमें कैसे होगा। फिर हम समझेंगे जब उस पर्सन की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रतंत्र दशा आएगी, फिर कैसे होगा, ठीक है ना। फिर आप हाँ पूरी जी सर। प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देंगे उसके बेसिस पे। हाँ जी, हाँ जी। इसमें जैसे डेट ऑफ बर्थ किसी का 2 नंबर का है और ऐसे। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, आज इतना ही करेंगे। अच्छा, और जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस पूछते रहिए, मैं क्वेश्चंस आपके आंसर। रिकॉर्डिंग कब मिलेगा? रिकॉर्डिंग आपको आज रात को, नहीं तो कल सुबह मिल जाएगा आपको। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए कि डेट ऑफ 2 नंबर वाला कोई है, उसका डेट ऑफ अब वो बर्थ 2